देखते हैं अभी ये बता क्या दो हो क्या। गया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई ना। हाँ हाँ स्टार्ट हो ठीक है। अब गुड मॉर्निंग तनिका, गुड मॉर्निंग यामिनी, क्योंकि सब बच्चे तो है नहीं, तो सिर्फ दो ही बच्चे गुड की बात मॉर्निंग करेंगे। सर। जी 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 जी। ध्यान देने वाली बात ये है बच्चा, देखो ये जो आपका आयनिक इक्विवेलेंट पार्ट है, ये ऑलमोस्ट सिमिलर है केमिकल पार्ट से। जैसे वहाँ पे केसी निकालते हैं, केपी निकालते हैं, सेम प्रोसेस बच्चों यहाँ पे भी आपका ऑलमोस्ट रिपीट होता है। ठीक है ना, ज्यादा कुछ इसमें खास अंतर है नहीं। ये बात हो गया। अब बच्चों होता क्या ना, जब भी यहाँ पे आयनिक इक्विलिब्रियम आएगा आ जाए, तो उसका मतलब क्या बच्चों, आयंस आ जाएंगे। आयंस मतलब क्या, ऑब्वियसली आप बोलोगे एक आपका होगा एनायन होगा जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा, एक होगा आपका होगा पॉजिटिव चार्ज। अब बच्चों इसमें खास बात क्या है, जब भी हम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं बच्चों, हमें ये तीन डिफरेंस पता होना चाहिए। तीन डिफरेंस कौन सा बच्चों, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। यस। अब बच्चा नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या, अब इलेक्ट्रोलाइट मतलब क्या बच्चा देखो होता है, देखो यहाँ पे इस यहाँ पे लिखा, यहाँ पे बोला है देखो, द केमिकल सब्सटेंस विद विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन दर एक्वस स्टेट। अभी आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर हेल्प कर रहा है, मतलब क्या बच्चा होगा, ऑब्वियसली अगर आपका आयंस होगा, मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होगा, तभी जाकर वो फ्लो करेगा, या तो तब तो अदर फ्लो तो नहीं करेगा। तो बच्चों सेम नॉन न्यूट्रल वही होते हैं। जैसे मैं बात करता यूरिया, फॉर्मूला बच्चा क्या होता है, आप बोलोगे NH2 CO NH2, इसको आप नोट डाउन कर लो, ये आपका यूरिया का फॉर्मूला है। फिर दूसरा फॉर्मूला क्या बच्चों, आप बोलो ग्लूकोज C6H12O, ये तो पता ही है आपको, इसका तो आपको सब कुछ पता है इसके बारे में। तो ये क्या बच्चों, ये आपके हैं नॉन लिटर, मतलब क्या बच्चों, अगर मैं इसको एक्वस मीडियम में डालूं, तो ये आपका आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। क्या हो बच्चों का, ये आपका आयंस में डिसोसिएट नहीं होने वाला। ओके। हाय काव्य अंजलि। ओके। तो यहाँ पे आपका आयन डिसोसिएट होगा। अब बच्चा स्ट्रॉन्ग में, अब बच्चा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बच्चों क्या होता है, अब बच्चा बेसिकली हम जितने भी सॉल्ट लेते हैं ना, सॉल्ट्स, जैसे मैं जैसे बात कर NaCl की बात करें, बहुत फेमस हमारा एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे सॉल्ट लिया। अब बच्चा क्या किया मैंने, सॉल्ट को पानी में डाला, तो क्या बना बच्चों, Na+ बना और Cl- बना। तो बच्चों अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैंने 100 मोल NaCl लिए, या मैंने 100 मॉलिक्यूल NaCl लिए, तो बच्चों क्या होगा, 100 मॉलिक्यूल Na+ बनेगा और आपका 100 Cl- बनेगा। दोनों पूरा क्या बचोगा, यहाँ पे आपका कंप्लीट, मतलब कि यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट बोल सकते हैं बच्चों 100% डिस्यूशन होगा। हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एग्जाम्पल क्या दिया बच्चों, जितने भी सॉल्ट एक्सेप्ट HgCl2 कैडमियम ब्रोमाइड वाला पार्ट, ये आपका नहीं आएगा। और बच्चों जितने भी एसिड्स होते हैं HCl H2SO4 H2O3, और बेस क्या बच्चों, आप बोलोगे NaOH KOH, और जो भी बेस होते हैं वो सारा आपके 100% डिफ्यूज हो जाएंगे, तो हम इसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। ठीक है ना। तो आयनिक इक्विलिब्रियम बच्चों, ये 3 पॉइंट पढ़ना बहुत जरूरी है। दूसरा बात क्या बच्चों, हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। मैं बोलोगे यार वीक क्या होता है, तो वीक मतलब ये होता है जिसमें आपका कंप्लीट डिफ्यूजन नहीं होता। सही बोला। तो बच्चों अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि मेरे पास 100 मॉलिक्यूल है CH3COOH के साथ, ये क्या बच्चों, ये आपका एसिडिक एसिड है, या आप इसको इथेनोइक एसिड बोलो, तो ये क्या बच्चों, ये आप एक वीक एसिड होता है। अगर मान के चलो कि मैंने 100 मॉलिक्यूल लिया CH के, मैंने इसको पानी में डाल दिया, मैंने इसको पानी में डाल दिया, तो बच्चों क्या होगा, ये आपका ऐसा कुछ डिसऑर्डर होगा बच्चों, CH3COO- और H पॉजिटिव। लेकिन कितना बच्चों, 100 में से खाली 10 ही डिसऑर्डर हुआ। क्या बच्चों, 100 में से खाली 10 डिसऑर्डर हुआ, और 90 क्या बच्चों वैसे वैसे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या बच्चों हो रहा है, यहाँ पे आपका
कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा है। तो मैं इससे क्या कहूँगा बच्चों, कहूंगा मैं इसे वीक इलेक्ट्रोलाइट कहूंगा। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर किसी को भी? तीन ही तो बच्चे हैं, है ना। तो ये बच्चों हमने देखा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। ये आपका बेसिक फॉर्म है। समझ में आ रहा है बच्चों ये पार्ट? यस सर। ओके। और चाहे बीच बीच में ना तो अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हैं। काव्यांजलि आप भी खासकर, है ना, ठीक है। अभी आप काव्यांजलि, अभी आप स्कूल बैठो, कहाँ बैठे हो ये बता सकते हैं मुझे? सर स्कूल में। स्कूल में हो ना, तो जरा थोड़ा अपना कैमरा मतलब कि दिखा सकते सामने वाला कैसा है करके, तब तक ये बच्चे नोट भी कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। कभी भी मतलब दिखा दो। हाँ, मतलब कि अपना चलो, मतलब वो कहाँ स्टाफ रूम टाइप ऐसा कुछ है, तो बस थोड़ा सा बात करके फिर हम आराम से पढ़ते रहेंगे, है ना। तो ये आपका बेसिक्स है आयोनिक। ओके, फिजिक्स लैब में सर, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा हो गया, है ना। और देखो यहाँ पे इसका एग्जांपल्स दिया गया सबका। ये आपका वीक्यूलोटाइट है, ये भी आपका वीक्यूलोटाइट है। ऑर्गेनिक एसिड बच्चों, ये हमारा वीक्यूलोटाइट, ये क्या बच्चों, ये आपका ऑर्गेनिक एसिड है, या आपका एसिडिक एसिड है बच्चों, ये आपका वीक्यूलोटाइट है। बस टाइम खत्म हो गया, ठीक है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बच्चों हम पढ़ते हैं आपका अल्फा के बारे में। तो बच्चों आपको ऑलरेडी अल्फा के बारे में पता बच्चों, यस राइट, पता आपको पता होगा क्यों, बिकॉज हम ये आपने 12th के सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा। यस सर। अब अल्फा मतलब क्या बच्चों था, इससे हम क्या बोलेंगे, इससे बोलेंगे डिग्री ऑफ ऑफ आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन बोलो, या तो बोलो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब दोनों मतलब एक ही है। यस सर। अब देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा के लिए बच्चों क्या होगी, ये आपका इक्वल टू 1 होगा। और बच्चों वीकली के बच्चों क्या होगा, वीकली आपका ये हो जाएगा। तो बस इतना ही आपको नोट करना, और कुछ आपको करना नहीं है, सिंपल हो गया पार्ट, और कुछ भी नहीं। इतना ही पार्ट आपको यहाँ पे प्रॉपरली समझना है। डन मेरे पे बच्चों? अभी आपको आ रहा होगा। यस सर। तो बच्चों इस वाले पार्ट को आपको नोट डाउन करना है। दूसरा क्या बच्चों आपको नोट करना चाहिए, आना चाहिए आपको कि किस पर डिपेंड करता है। तो ये आपका नेचर, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये चारों याद करो, ये चारों खाली इंपॉर्टेंट बच्चों, ये चारों इंपॉर्टेंट है, तो ये चारों आप कर सकते हो। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, इतना ही आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना चाहिए। यस सर। जी, तो ये पार्ट हो गया, है ना। ऐसा। तो इतना आपको समझना है। अब पहले आई गेस पहले दिन आपका मैथ्स क्लास हुआ था क्या? नहीं ना, सर क्या वो? पहले दिन आपका मैथ्स क्लास हुआ था क्या? नो सर नहीं हुआ था। नहीं होता है? तो कोई बात, आई गेस आज शायद हो जाना चाहिए, ठीक है ना, कोई बात। आई गेस बच्चों आप तीनों बच्चों ने यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लिया होगा, राइट? मेरे पास तो कॉपी नहीं है, मैं कहाँ से करूँ नोट डाउन? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यामिनी समझ रहा हूँ मैं, यामिनी टैबलेट लेने गई है, 91% रैंक होल्डर है, तो फिर तो भाई बनता है, कोई बात नहीं, कोई इट्स ओके, है ना। यस सर। ये तो ठीक है, चलो। तो बच्चों यहाँ पे ये पार्ट हो गया। अब बच्चों ये आपको अभी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हाँ, खाली ये बात ध्यान रखना कि मोलर मॉलिक्यूलर मास क्या बच होता है, 2 × वीडी बच्चों क्या बोलता है, हम इससे बोलते हैं वेपर डेंसिटी। क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, है ना। बेसिकली आपका वेपर डेंसिटी आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन बच्चों, लेकिन फिर भी आप ये इसको ध्यान रखते हो, दैट इज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वीडी। वीडी क्या बच्चों, ये आपका है वेपर डेंसिटी। कितना खाली ध्यान रख लो, और कुछ नहीं, खाली ओनली मैं बोल सकता हूँ बच्चों, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दो बस। मॉलिक्यूलर मास का 2 वेपर डेंसिटी के बराबर होता है, और 2 टाइम्स होता है इसका वेपर डेंसिटी का, और कुछ नहीं। अब बच्चों देखो, अभी आपको ये पता होना चाहिए ऑसवाल्ड डायल्यूशन लॉ के बारे में। अब देखो आई गेस
हमने जब पहले पढ़ाई किया था, जब हम केसी निकाल रहे थे, आगे से आपने ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, राइट? आप सबने, तीनों बच्चों ने पढ़ा यस होगा। सर। अब यहाँ पे बच्चों सेम ये चीज आ रहा है। अब ये कैसे बने बच्चों, वापस मैं आपको सिंपल फॉर्म में आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। सपोज करो आपके पास है HAC। आप यह बोलोगे सर ये HAC क्या होता है? बेटा HAC क्या होता है? ये होता है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ध्यान रखना, अगर आपका जेई के एग्जाम में अगर आपको दिखाई देगा HAC, ये है क्या बच्चों? CH3COOH। इस पूरे पार्ट को क्या बोलते बच्चों? बोलते इससे हम उसको हम AC बोलते हैं, और इस तो यहाँ पर है तो इसे क्या बोले? इसे हम HAC बोलेंगे। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना, तो एग्जाम में कभी ऐसा पूछ सकते हैं। तो बच्चों अगर मैं HAC को अलग करता हूँ तो बच्चों क्या होगा बच्चों का? आप बोलोगे AC माइनस होगा और प्लस H प्लस आयन बच्चों का, मतलब कि आपका CH3COOH आपका माइनस बनेगा और आपका H प्लस आएगा, है ना। तो बच्चों मैं ये मान के चलता हूँ कि इनिशियल क्या था बच्चों? था इनिशियल आपके पास C था, कब बच्चों? जब टाइम इक्वल टू 0 था। तो बच्चों बाद में क्या हुआ? ये आपका 0 और ये 0 हो गया, ये आपका 0 0 हो गया। तो बच्चों क्या होगा? अब आपका टाइम इक्वल टू T आएगा, मतलब बच्चों क्या होगा बच्चों का? आपका इक्विवेलेंट होगा। तो बच्चों क्या बोलोगे? C में से बच्चों क्या करोगे आप? यहाँ पे C अल्फा को क्या बच्चों? उसको अलग करोगे। C में से हमने क्या बच्चों? C अल्फा, मतलब कि हमने कुछ आयंस खत्म हो रहा है, बिकॉज रिएक्टेंट घटेगा और प्रोडक्ट बनेगा। तो बच्चों क्या, ये प्रोडक्ट में क्या बच्चों बनेगा? ये बनेगा C अल्फा और ये बनेगा C अल्फा। तो बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बच्चों हम कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या क्या बच्चों? आप ये कहोगे सी अल्फा इंटू सी अल्फा, तो क्या बनेगा? C² अल्फा अल्फा स्क्वायर, दोनों आ गया। नीचे बच्चों क्या होगा? C अल्फा। अब बच्चों में कह रहा हूं यहाँ पे C कॉमन निकल रहा हूं, कॉमन निकला 1 माइनस अल्फा बना। अब बच्चों क्या होगा? देखो ध्यान दो, ये स्क्वायर और ये C हट जाएगा, बिकॉज ऊपर 2C था। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना? हमारा फॉर्मूला बन गया C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। आप देखो यही फॉर्मूला यहाँ पे बताया गया है। दूसरा बच्चों क्या ध्यान देना, आपको ध्यान देना है, दूसरा आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपका अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत छोटी मतलब क्या बच्चों? मान लीजिए आपका अल्फा की वैल्यू इतनी है 0.01 के आसपास या 0.01 के आसपास है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है। तो बच्चों क्या होगा? आप 1 माइनस अल्फा को क्या लोगे? 1 लोगे। क्यों बच्चों? सिंपल से देखो, 1 माइनस 0.001, इसका आंसर क्या आएगा? 0.999 ऐसा कुछ बनेगा, ऑब्वियसली ना। तो ये क्या बच्चों? ये आपका 1 के बराबर ही होगा, अप्रोक्स 1 के आसपास है। अगर सिंपल से बताए ना, 1000 रुपए में से 1 रुपया माइनस कर दो, कितना आंसर आएगा? 999। ये 1000 रुपए के बराबर ही तो है। तो यहाँ बच्चों क्या होगा? यहाँ पे आपका 1 आ जाएगा बच्चों। तो बच्चों क्या होगा बच्चों? ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म बच्चों क्या हो जाएगा? ये पूरा टर्म आपका हो जाएगा 1, बिकॉज अल्फा बहुत छोटा है। अगर अल्फा काफी छोटा हुआ तो तब, तो बच्चों क्या होगा? ये आपका 1 के आसपास आ जाएगा। तो देखो आपको ए इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर दिखा दिया। अब बच्चों क्या निकाल रहे हैं? अभी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं अल्फा, अल्फा स्क्वायर दिखेगा। अल्फा स्क्वायर बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे K/C। के क्या बच्चों? रेट कांस्टेंट, C क्या बच्चों? कॉन्सेंट्रेशन। तो बच्चों अल्फा क्या होगा? अल्फा बच्चों ये होगा √K/C। अगर मैं बच्चों क्या करता हूँ, के को वो मतलब कि मान के चलो कांस्टेंट है, तो बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द √C। तो देखो बच्चों यहाँ पे वही चीज दिखा दो, दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसा बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन। सी क्या बच्चों? मोलर कंसेंट्रेशन है। और कैसे बच्चों? ये आपका रूट में है, तो ये आपका बन गया।
तो ऐसे बच्चों आपको चीजों को समझना है, तो ये आपको पता होना चाहिए, और ये बच्चा बहुत ज्यादा आपका काम भी आएगा एग्जाम के अंदर। यस सर। क्या अंजलि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चा? सर आ रहा है। क्या बोल रहे हो तनिका? मॉर्निंग वाली लास्ट क्लास में कितने बच्चे आए थे? आज सुबह क्लास क्या हुआ था? नहीं मतलब कल वाली, कल नहीं 10 थे 10। उस टाइम थोड़े बच्चे थे, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है ना। तो क्या हुआ, क्या बोल रहे बच्चा? क्वेश्चन ठीक है। तो बच्चों ये हमने क्या किया, इस वाले पार्ट को हमने डिराइव कर लिया। तो मेरा मेरा कहने का मतलब क्या था बच्चों, आपको टर्म समझ में आना चाहिए। टर्म क्या बच्चों, ये आपका है अल्फा जो कि डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, और बच्चा आप क्या बोलोगे, सी क्या बच्चों, ये आपका है कंसंट्रेशन, और ये आपका सोल्यूशन। तो ये इक्वेशंस आपको पता होना चाहिए। खासकर उसमें बच्चों मैं आपको ये बोलूंगा कि ये इक्वेशन आपको पता चल गया, और फिर आपको ये इक्वेशन पता चल गया, इतना करो तो बच्चों काफी होगा। डन? यस सर। ये तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए इतने पर। अब देखो अभी तक बच्चा हमने क्या क्या पढ़ाई किया, हमने पढ़ा आपको क्या बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोड क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोड क्या होता है, और हमने पढ़ा आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड क्या, और हमने ये फॉर्मूला पढ़ा। और एग्जाम में तो बच्चों, एग्जाम में 2-3 जगह से क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा चीज से क्वेश्चन आते नहीं है। कौन सा बच्चों? एक तो आपको ये अल्फा निकालने बोलेंगे, है ना, या तो आपको बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या बोले बच्चों, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालो, क्योंकि के क्या बच्चों कांस्टेंट है, और किसका क्वेश्चन बच्चों, ये आपका है डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा। दूसरा बच्चों में आपको पहले से पता कर रहता है कि यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं ये बेसिकली आप मान के चलो कि केएसपी बोलो, जो आपका सॉल्युबल प्रोडक्ट होता है, या तो आप मान के चलो बच्चों पीएच से क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो बच्चों आगे आगे बढ़े हम। यस सर। ओके, तो ये वाला पार्ट बन गई थी ना। दूसरा बात क्या बच्चों, आप मुझे ये भी मैसेज कर देना कि आपका एग्जाम खत्म कब हो रहा है, अगर किसी स्टार्ट नहीं हुआ तो, और जिसे स्टार्ट हो तो मैं एक बार ग्रुप में डाल भी दूंगा, तो मुझे एक बार अपडेट पता चल जाएगा, ठीक है ना। Yes, तो सही रहेगा। चलिए अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों अभी हम बात करते हैं एसिड और बेस के बारे में, तो ज्यादा टाइम लगेगा, ये आपको पहले ही पता है, आपने पहले ही पता हो बच्चों पढ़ा होगा। खाली जो चीज मैं आपको टिक करने बोलूंगा उसी टिक को आपको टिक करना, बाकी करने की जरूरत है, और मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक, जिससे क्या होगा आपको थोड़ा रिवीजन फास्ट हो जाएगा। अब देखो एसिड करता क्या बच्चों, ये हमें पहले से पता है, ये आपका ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना, बिकॉज होता है ये मान के चलते हैं कि हमने बच्चे में पढ़ा था ये पार्ट को, लेकिन होता क्या ना, जब हम 11-12 में आते हैं ना तो चीजें भूल लगते हैं, तो हमें ना बेसिक बेसिक करके भूल जाते हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। तो ऐसे करता है क्या बच्चों, ये आपका ब्लू लेटर को सिलेक्ट करता है। दूसरा क्या बच्चों होता है, बेसिक करता है बच्चों, ये आपका रेड को ब्लू करेगा, ठीक है ना। इतना आपको पता होना चाहिए एसिड के बारे में। फिर बाकी आपका आता है आयरनेस वाला पार्ट आता है, फिर आपका ब्रॉन्शनेट आएगा, फिर आपका लुइस आएगा, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा हम देख लेंगे वो पार्ट को। अब देखो जब भी हम अरेनेस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो अरेनेस ने क्या बोला था बच्चों, एसिड उस टाइप का सब्सटेंस होगा जो क्या है बच्चों का, जो आपके पानी में क्या करेगा, ये आपका H+ आयंस को रिलीज करेगा। अगर वो H+ आयन रिलीज कर रहा है तो बच्चों क्या होगा, वो आपका एसिड होगा। अगर वो क्या करेगा बच्चों, अगर वो आपका OH- माइनस को रिलीज करेगा आयंस, तो बच्चों क्या होगा, ये आपका बेस बनेगा। ये आपका क्या था बच्चों, ये आपका अरेनेस वाला पार्ट था। अब देखो यहां से स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। कैसे क्वेश्चन बनेंगे बच्चों, बोलोगे आप ये बोलोगे कि भाई अरेनियस ने क्या, बिकॉज हमारे पास 3 लॉ है, एक अरेनियस, एक ब्रॉन्स्टेड, और बच्चों क्या होगा, एक हमारा लुईस पार्ट आता है ना। तो आपको पता चलना चाहिए कि किस साइंटिस्ट ने एसिड और बेस के बारे में कौन सा टर्मिनोलॉजी यूज किया था, है ना। तो अरेनियस ने क्या बोला था बच्चों, ये आपका H+ यूज करेगा, ठीक है ना, और आपका बेस है बच्चों आपको OH मिस करेगा। अब आप बोलो सर ये हाइड्रोनियम आयन बच्चों कहां से है, कुछ नहीं, वाटर में क्या बच्चों, ये आपका वाटर है, एसिड ने H+ यूज किया,
है ना, इसके पास H प्लस है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कमी है। वाटर पास क्या बच्चों है, लोन पेयर, क्या करेगा ये भाई साहब, इसको दे देगा, तो क्या बनेगा H3O। अब ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बच्चों क्या होगा, उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो क्या बना, ये बना आपका H, दैट इज आपका हाइड्रोनियम आयन बना। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर इस वाले कंडीशन नो में? यामिनी, काव्यांजलि, सॉरी ये पता नहीं कहाँ से मैसेज आ गया, तो होता है। डन, इस वाले पार्ट को नोट डाउन कर सकते हैं? कर लिया नोट डाउन, जी कर बच्चा, लिया। जी बच्चा। अब देखो बच्चों, लेकिन होता क्या ना, अर्नेस्ट बच्चों फेल हो गया। क्यों फेल बच्चों हो गया? हम क्या देखते हैं बच्चों, हम ऐसे देखते हैं, कुछ ऐसे भी ऐसे होते बच्चों होते हैं जो आपका H प्लस वेस्ट ना करे, लेकिन फिर भी वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है। एग्जाम्पल क्या बच्चों, AlCl3, BF3, और बेस भी क्या बच्चों, जो आपका OH में आयन से रिलीज नहीं करता, फिर वो बच्चा बेस है। एग्जाम्पल क्या बच्चों, NH3, PH3, इसको भी आप बच्चों नोट डाउन करो। तो ये क्या होता बच्चों, होता है जो आपका अर्नेस्ट थ्योरी है बच्चों, इसको ये नहीं बता पाता, इसको शॉर्ट कर देता, तो ये इनके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता। ठीक है, ओके। तो ये क्या बना बच्चा, ये आपका बन गया अर्नेस्ट वाला पार्ट। अब बच्चों अब बच्चों में क्या पढ़ना है, अभी हमें पढ़ना है ब्रॉन्स्टेड के बारे में। तो बच्चों क्या होता है ना, यहाँ पे ना कॉन्जुगेट पेयर वाला क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो ब्रॉन्स्टेड बच्चों क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला, एसिड क्या बच्चों, एसिड इज कमिशन व्हिच कैन डोनेट द प्रोटॉन। अब इन्होंने बच्चों क्या क्या नाम बोला, इन्होंने H प्लस नहीं बोला, हाइड्रोजन कंसंट्रेट नहीं बोला, उन्होंने क्या बोला बच्चों, उन्होंने बोला प्रोटॉन, उन्होंने प्रोटॉन की बात की। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या बोला बच्चों, एसिड क्या रहता है बच्चों, वो आपका प्रोटॉन को डोनेट करेगा, मतलब कि आपका H प्लस को डोनेट करेगा। ऑब्वियस इसमें इलेक्ट्रॉन तो नहीं है ना, है कि नहीं, तो ये आपका प्रोटॉन बच्चों होगा। और बेस बच्चों क्या होता है बच्चों, होता है बेस बच्चों क्या होगा, वो क्या करेगा बच्चों, आपका एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन को। ठीक है, ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म लिखा गया है, प्रोटोजेनिक, प्रोटोफिलिक, ये आपको अभी करने की जरूरत नहीं है, खाली आपको ये ध्यान है बच्चों, एसिड क्या बच्चों, एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर, और बेस क्या बच्चों, ये आपका है प्रोटॉन एक्सेप्टर। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों नहीं ना? डन, ओके। ये बच्चा क्या हुआ, नहीं समझ में आया मेरी वाला पार्ट? आपने बोला दिक्कत नहीं तो नो सर किया उसके लिए। अच्छा अच्छा, नहीं मतलब कि समझ में नहीं आया, मतलब है ना, ओके। वो वापस समझ में आ गया। अच्छा समझ में आ गया, ओके। तो ऐसा से ऐसा गलती से, ठीक है, कोई नहीं। तो ये बच्चा में यहाँ पे क्या, एसिड क्या बच्चों, प्रोटॉन डोनर है, और ये आपका बेस क्या बच्चों, ये आपका प्रोटॉन एक्सेप्टर। ये ध्यान देना, सारे क्या बच्चों, ये सारे आपके 11th के टॉपिक्स हैं, और यहाँ से इतना आप सोचो, इतना हाई फाई क्वेश्चन नहीं आएगा। दो क्वेश्चन आते हैं बच्चों, होते हैं एक आपका क्या बोलते हैं बच्चों, हमारा एक हमारा इक्विलिब्रियम से आएगा, ठीक है ना, केमिकल से Yes, आएगा, फिर एक आपका आयनिक से आएगा। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। अब देखो, यस अब देखो बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया बेस का, इन्होंने एग्जाम्पल क्या था बच्चों, बेस एग्जाम्पल दिया, और उन्होंने क्या दिया बच्चों, इन्होंने वाटर का ऐसे एसिड ले लिया, इन्होंने बच्चों ऐसे एसिड ले लिया। ठीक है ना, तो बेस करता क्या बच्चों, क्या करता है, अभी बच्चों ने पढ़ा क्या था, वो आपका प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, राइट। अगर ये मेरा वाटर है, तो वाटर बच्चों क्वेश्चन क्या करेगा, H प्लस और OH माइनस बनाएगा, हाँ या ना, बनाएगा ना बच्चा। यस अब यस देखो, सर, अगर वो बेस है, तो बेस क्या करेगा बच्चों, ये आपका H प्लस को ले लेगा, तो यहाँ पे क्या बच हो रहा है, देखो यहाँ पे आपका H प्लस को ले रहा है, तो क्या बन रहा है, ये अगर देखो जैसे हमारे पास NH3 है, NH3 के पास क्या बच्चों, इसके पास है लोन पेयर्स, है ना, इलेक्ट्रॉन रिच है, ज्यादा है, इसका इलेक्ट्रॉन कमी है, तो क्या रहा, इसको दे देगा, तो क्या बनेगा, NH4 प्लस बनाएगा, तो NH4 बच क्या होगा, वो उसका कॉन्जुगेट क्या बचोगा, वो उसका कॉन्जुगेट पेयर होगा। अगर मैंने यहाँ पे एसिड लिया, जैसे यहाँ बच गया, यहाँ पे आपका एसिड ऐसे वाटर ऐसे एसिड कर रहा है,
तो बच्चों क्या बनेगा, वो आपका एक कॉन्जुगेट पेयर, वो बच्चों क्या वो बनेगा बेस। तो बच्चे ये ध्यान रखना, एसिड का कॉन्जुगेट पेयर बच्चों क्या होगा, बेस होगा, और बेस का कॉन्जुगेट पेयर बच्चों क्या होगा, एसिड होगा। क्या बच्चों होगा, इतना पार्ट समझ में आया बच्चों? देखो अगेन बोल रहा हूँ, बेस का कॉन्जुगेट पेयर होगा एसिड, जो NH4+ बना, और यहाँ पे आपका OH- बना, तो एसिड बच्चों का कॉन्जुगेट पेयर बच्चों क्या होगा, वो आपका बेस होगा। इतना आपको पता होना चाहिए। यस सर। अब बच्चों यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखा है बच्चों, इस स्टेटमेंट्स को आप अच्छे से नोट डाउन करना। क्या लिखा है बच्चों, तो बताओ, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड हैज अ वीक conjugate बेस एंड वीक एसिड हैज स्ट्रॉन्ग conjugate बेस। वीक का स्ट्रॉन्ग conjugate बेस होगा, ठीक है ना, उसका स्ट्रॉन्ग conjugate बेस होगा। अब इसका मतलब बच्चों क्या हुआ, अब देखो हम यहाँ पे एक वीक एसिड का एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है बच्चों, देखो CH3COOH, ये क्या है, ये आपका एसिडिक एसिड है, ये आपका वीक एसिड है। तो अगर ये इसका बच्चों conjugate पेयर क्या होगा, क्या बच्चों का बेस होगा, है कि नहीं? तो क्या बच्चों का, आप ऐसे बोलोगे CH3COO- और क्या बच्चों का H+ होगा, H+ को दूसरा ले रहा है बच्चों का, है ना, H+ को दूसरा ले रहा होगा। अब बच्चा ये क्या बच्चों, देखो ये क्या बच्चों, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्यों बच्चों, यहाँ माइनस है, माइनस मतलब क्या बच्चों, ये आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। बेस करता है क्या बच्चों, बेस आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। अभी हम लूज से पढ़ेंगे पार्ट को। तो बच्चों क्या, ये गुड आप मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बच्चों, ये क्या बच्चों, ये आप एक स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा। तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों देखो दूसरा पार्ट बच्चों क्या लिखा गया, देखो बच्चों लिखा है, देखो स्ट्रॉन्ग बेस है क्या बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस का वीक conjugate एसिड होगा, और वीक के बेस से क्या बच्चों का स्ट्रॉन्ग conjugate एसिड होगा। तो वीक का स्ट्रॉन्ग करना है, देखो अगेन बोलो, बहुत सिंपल है। अगर स्ट्रॉन्ग लिखा है तो आपको वीक करना है, अगर एसिड लिखा है तो उसका बेस करना है। इतना ही आपको करना पड़ेगा, और कुछ नहीं। समझे बच्चों, हाँ या ना? यस सर। बस इतना आपको समझना पड़ेगा। और ये क्या बच्चों, ये आपको कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको आप अभी ध्यान दे सकते हो। सॉरी, हाँ। तो बच्चा क्या बोलो, ये आप बोल सकते हो। अब बच्चों देखो, बच्चों यहाँ पे बच्चों बोल क्या बोले, देखो HClO4, ये क्या बच्चों, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट, एंड वाइल एसिड क्या बच्चों, ये आपका इज द वीकेस्ट हाइड्रा एसिड नोन। और ये बच्चों क्या होगा, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, ठीक है ना। यस सर। तो ये बच्चों इसको आपको नोट डाउन करना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों एग्जाम में बाबू पूछेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ठीक है ना। एक बच्चों देखो क्वेश्चन ऐसा बच्चों देखो, ऐसा एग्जाम ऐसा कुछ पूछेंगे, एक होगा HClO, एक होगा HClO2, एक होगा HClO3, एक होगा HClO4। आपको बोलेंगे इन सब में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्या है, तो बच्चों क्या बोलोगे, ये आपका HClO। ये सब स्ट्रॉन्ग होगा, ये आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। डोंट वरी, अभी हम पढ़ने वाले, ये सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो जहां जहां आएगा आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, बस ज्यादा कुछ नहीं। खाली आप ये ध्यान बच्चों दो, जो आपका सीशियम हाइड्रोक्साइड है क्या बचोगा, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, अगर आपका एग्जाम पूछेंगे तो। अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या बोला गया बच्चों, एम्फोटोरिक के बारे में बोला गया, ठीक ना। एम्फोटोरिक बच्चों आपको पता बच्चों क्या होता है, ये आपका एसिड और ये आपका बेस जैसे काम करता है। तो बच्चों यहाँ पे बोला दो, बच्चों बोला दो क्या ले दो, वाटर एक्ट एसिड इन NH3 एंड द बेस विद एसिडिक एसिड। तो बच्चों इसका रिएक्शन बच्चों कैसे होगा, इसका रिएक्शन बच्चों कैसे होगा, एसिड एसिड बच्चों, ये आपका H+ रिलीज करेगा, और वाटर क्या करेगा बच्चों, वाटर आपका H+ को ले लेगा। तो ये क्या बनेगा बच्चों, ये आपका कॉन्जुगेट पेयर बनाएगा। तो बच्चों मैंने क्या बोला, स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट पेयर बच्चों क्या होगा, बताओ जरा, स्ट्रॉन्ग क्या बच्चों का, आप बोलोगे वीक
कॉन्जुगेट पेयर, क्या बचोगा? वीक कॉन्जुगेट पेयर बनेगा। कॉन्जुगेट पेयर मतलब क्या बचोगा? वो बेस होगा, सिंपल सी बात है। और यस सर। वीक एसिड क्या बच क्या होगा? आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस बनेगा। स्ट्रॉन्ग कंजुगेट। देखो एसिड तो बेस, एसिड तो बेस, स्ट्रॉन्ग है तो वीक, वीक है तो स्ट्रॉन्ग, उसका रिवर्स चलना है तो आपका आंसर आपका आ जाए, कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। बस खाली ये ध्यान रखना। अरनेस ने क्या बोला था? अच्छा यामन ने दिखा रही है। सर हमारे वहाँ पे भी हुआ था ऐसा ही फंक्शन सेम। मेरे अच्छा। साथ तैयार करेंगे। हाँ अच्छा, तो अभी अभी आपको यहाँ पे मिलेगा ना, वो क्या बोलते हैं? यस टैब सर। टैब, टैब की मोबाइल। टैब टैब पता नहीं क्या मिलेगा, जब हाथ में आएगा तो बताइएगा पता क्या मिलेगा। टैब क्या? मिलेगा सर, तब तो वही मिल रहे हैं। हाथ में मिलेगा तो, हाथ में जब मिलेगा तो मुझे फोटो भेज देना, ठीक है ना यामन? ठीक है, चलिए अच्छा ही है। अरे फोटो नहीं सर, कोई भेज देना। हाँ, सर हम जहाँ पे गए, पता पुरानी जेल थी एक जिसे स्कूल बना दिया हुआ है। कोई नहीं कोई नहीं, होता है। तो आई गेस इतना पार्ट, बेसिक बेसिक पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा जो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे इस वाले पार्ट में कोई दिक्कत आ रही है क्या किसी को? नहीं ना? नो सर। जी। अब देखो, अभी हम पढ़ेंगे लुइस के बाद। हो यहाँ पे इन्होंने बोला गया, देखो यहाँ पे ऑर्डर बोला गया है। मैं बोलूंगा बच्चों में बोलूंगा कि आप है ना एक काम बोलो, इस ऑर्डर को भी आप नोट डाउन कर सकते हो। सर एक Important मिनट word- नीचे करना। यस सर हो गया, डन सर। एक्चुअली मेन बात क्या है, मैंने आपको पहले ही शेड्यूल बताया था कि आज से हमें ना आनिक पढ़ेंगे और बाकी 3 दिन हम थर्मो पढ़ेंगे। थर्मो के बाद सोल्यूशन और फिर प्रूफ ब्लॉक। फिर आपको जो जनवरी पार्ट होगा बच्चों, जनवरी से हम पूरा पूरा आपका ऑर्गेनिक पढ़ेंगे। जिससे क्या होगा ना, आपका लास्ट में आपका ऑर्गेनिक एकदम स्ट्रांग रहेगा माइंड के अंदर। सर उसकी बहुत जरूरत है ऑर्गेनिक की। नहीं बच्चा, ऑर्गेनिक जरूरत है कैसे? ये जरूरत नहीं है, 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे ऑर्गेनिक के, ठीक है? सर पढ़ो पढ़ा मत। कम आती है ना वो। नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत है, आ जाएगा, ठीक है ना, कोई बात। यस हाँ, क्वेश्चन जी। तो कम आएंगे। नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? तो अब देखो बच्चों, अभी इन्होंने बताओ बच्चों बोला गया यहाँ पे चीज को बोला गया, ठीक ना? अभी इन्होंने क्या बोला था बच्चों? बोला गया रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। अब होता क्या बच्चों ना, जब भी आप एसिड या बेस पढ़ते हो, ये आपने 12th में भी देखा होगा। 12th में दो बच्चों क्या बोलते हैं हम बच्चों, हम आपको वहां पे पीके की वैल्यू बताते हैं, है ना? जब आपने क्या बोलते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स पढ़ रहे थे, और जब हमने कार्बोक्सिल पढ़ा बच्चों, वहां पे हमका पीके वैल्यू आया था। और आपको बोलता बच्चों कि किसका कौन आपका भी स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक ना? तो बच्चों ये ध्यान देना, अगर आपका एसिड है, अगर आपका एसिड है बच्चों, तो एसिड बच्चों क्या आएगा? यहाँ पे आएगा के क्या है बच्चों? आप बोलोगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। और बच्चों क्या होगा इसके सामने? बच्चों क्या आएगा इसके सामने? आएगा बच्चों का पी के ए, याद आएगा, ये आपका एसिड के लिए आएगा। यहाँ पे जो लिखा उसको भी अभी आप मत देखो, ठीक है ना? और बेस में बच्चों क्या आएगा? आप बोलोगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, मतलब के बी आएगा। और उसके सामने बच्चों क्या आएगा? आप बोलोगे पी के बी आएगा, ऐसा आता है। अब देखो बच्चों, सिंपल सा फंडा, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ। जैसे बच्चों हमने पढ़ा था पीएच बच्चों क्या होता है? पीएच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन बच्चों होता है। सेम वे में यस अगर मैं बात करता हूँ पी के ए के बारे में, तो बच्चों क्या होगा? वो आपका होगा नेगेटिव लॉग ऑफ के। सेम वे बच्चों, देखो सेम वे में बच्चों अगर मैं बात करता हूँ पी के बी, तो बच्चों वो क्या होगा? वो आपका होगा नेगेटिव लॉग ऑफ के बी। तो ये तो बच्चों, ये तो नहीं कि आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों सेम वे में अगर मैं आपको बोलता पीओएच निकालना है, तो बच्चों क्या वो बच्चों क्या होता है? आप बोलोगे
नेगेटिव लॉग ऑफ OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। सेम बच्चों, सबका फंडा सेम है, खाली आपको समझना है हमें कैसे कर रहे हैं। दूसरा बच्चों क्या, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा, उसको ध्यान में देखो। तो बच्चों क्या बोला, बच्चों देखो क्या बोला, देखो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के, अगर आपका के का वैल्यू ज्यादा होगा तो बच्चों क्या होगा, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। जिस भी एसिड का के का वैल्यू ज्यादा होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये उसके बच्चों तो उसका अपोज बोल देते बच्चों क्या बोला गया, लेसर द वैल्यू ऑफ के। मतलब सिंपल से बात देखो, अगर आप बोलो देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे माइनस लॉग है, ठीक ना। अगर बच्चों यहाँ पे आपका के वैल्यू क्या बच्चों का ज्यादा होगा, अगर मान के चलो यहाँ पे आपका के वैल्यू बढ़ रहा है ना, तो बच्चों क्या होगा, आपका पीके का वैल्यू घटने लगेगा। कैसे अगर बच्चों ध्यान दो, सपोज करो कि एक का के का वैल्यू है 10, सॉरी 10 है, 10 मान के चलो, नहीं मान के 100 है, और दूसरे का के का वैल्यू कितना बच्चों, मान के चलो 1000 है, सपोज ये वैल्यू है। तो बच्चों अगर आप इस वैल्यू को यहाँ पुट करोगे तो बच्चों आपका वैल्यू कैसा आएगा, आपका वैल्यू बच्चों ऐसा ऐसा आएगा, है ना। आप बोलो बच्चों ऐसा बोलोगे, दैट इज पी पे के क्या आएगा, माइनस लॉग ऑफ 100, है ना। मैंने बच्चों क्या, मैंने यहाँ पे के लिए 100 रखा है, तो बच्चों क्या यस होगा, सर। 100 लिखा, तो 100 मतलब क्या No. बच्चों का, आप बोलोगे 10 का स्क्वायर होगा। अब बच्चों क्या होगा, ये आपका got पार्ट आगे आ जाएगा, तो बच्चों क्या, ये आपको बनेगा -2 log log 10, 10. और log 10 क्या होता है बच्चों, होता है 1 होता है। वन। तो ये आप पीके वाले बच्चों क्या आ गया, पीके वाले आपका -2 आ गया, ये पट आ गया। सेम वे में अगर मैं यहाँ पे पीके वाले, अगर के वाले यहाँ पे 1000 रखता हूँ, तो वो क्या बच्चों का, वो आपका होगा 10 की पावर 3, तो बच्चों होगा ये 3 ज्यादा आ जाएगा, तो बच्चों क्या होगा, ये यहाँ पे आपका -3 आ जाएगा, और लॉग के बच्चों का 1 हो जाएगा। तो बच्चों हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे आपका के वैल्यू बढ़ रहा है, वैल्यू घट रहा है, पीके वैल्यू घट रहा है, तो बच्चों क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट इज के का वैल्यू ज्यादा होगा, और बच्चों क्या होगा बच्चों का, अगर आपका पी के वैल्यू कम होगा, जितना ज्यादा कम होगा और उतना बच्चों क्या होगा, उतना आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, उतना बच्चों क्या होगा, उतना आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। Yes sir. हेलो नमित, हेलो अंकिता, हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। कल पेपर है आपका, यस सर। कौन सा पेपर भी है है, बच्चा? ये तो मेरा भी है। कोई बात नहीं। हाय नमित बच्चा, गुड मॉर्निंग बच्चा। कहाँ नमित, स्कूल में हो, कहाँ पर हो? अंकिता आप स्कूल में हो कि घर पे हो? सर घर पे, हमें स्कूल में फोन अभी तक नहीं बोला सर ने लेके आने के लिए। हाँ, हाँ। अच्छा नमित स्कूल में, नमित आपका तो हो गया क्या? अच्छा नमित स्कूल में है, ठीक है कोई बात हमारे प्रिंसिपल सर मानेंगे भी नहीं। और नहीं। अरे परमिशन परमिशन तो वैसे तो मिल चुका है, ठीक है ना। अभी तक तो कुछ भी नहीं बोल सकते। कोई बात नहीं, अब ठीक है, ओके। अब बच्चों ये तो बच्चों हमने प्रॉपरली अपना अंडरस्टैंड किया, ठीक है ना। बच्चों हमने क्या Yes पढ़ा, sir. हमने अरेनेस के बारे में पढ़ा और हमने ब्रॉन्स्टेड के बारे में पढ़ा। तो अब ब्रॉन्स्टेड ने बच्चों क्या बोला था, एसिड क्या होता है, जो आपका एसिड क्या करेगा, एसिड बच्चों क्या करता है, हाइड्रोनियम आयन को रिलीज करता है, पॉजिटिव आयन को। नहीं नहीं गलत गलत, हाँ जी। थोड़ा सा एस थोड़ा को प्रोटोन होता है। सुजल क्या होगा बताओ। सर मैं तो आया ब्रॉन्स्टेड। लेट क्लास में। अरे यार अभी तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ब्रो ये तो बोला था ब्रॉन्स्टेड, स्ट्रॉन्गर। ब्रॉन्स्टेड ये देखो, ये पार्ट तो अलग है, हमने ऊपर पार्ट अलग पढ़ा। ये मैंने बोला हाँ कि जी, ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोलता, ब्रॉन्स्टेड ने, मैं तो यही लिखा है। नहीं नहीं देखो, ब्रॉन्स्टेड क्या होता है बच्चों, जो आपका H+ आयन को क्या कहता है, वो आपका प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। एसिड क्या बच्चों, एसिड आपका है प्रोटॉन एक्सेप्टर, ठीक है ना।
सर और बेस डोनर क्या नहीं, क्या होता नहीं, क्या बोला आपने? प्रोटॉन डोनर नहीं होता एसिड। एसिड प्रोटॉन डोनर कब से हो गया? एक बार चेक करते हैं, डोनर एक एसिड है ना? सर मैंने गलत होगा फिर। डोनर वाला सर एसिड है ना, एक्सपोज डॉन नहीं करता। है ना? नहीं, मैंने अच्छा सॉरी सर, मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, ठीक है। सर मैं सही बोल रही थी नहीं पहले भी, नहीं, देखो। मैं हाँ, मैं सही बोला, मेरी यहाँ पे फॉल्ट हो गया। हाँ सही बोला, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ठीक है, सही सर कल से केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ, अब तो थोड़ा बहुत तो हो ही गया है। सही। पर ये ना कंटिन्यूअसली पढ़ रही हूँ मैं कितनी देर से। हाँ नहीं, सही सही है। मैं थोड़ा सा चला गया। ठीक है, सही नहीं, सही, ठीक है। यस एसिड क्या सर। बच्चों? एसिड आपका प्रोटॉन डोनर होगा और आप बेस आपका प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा। ठीक है ना? माय फॉल्ट, ठीक है, माय फॉल्ट। ठीक है, ये मैं मानता हूँ, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे मतलब होता है ना ऐसे, पढ़ाते पढ़ते हाई और बोले अभी तो हमने पढ़ा था ये पार्ट, पर हम कहाँ चले गए? यस सर। हाँ, एकदम से बोलो बच्चों। अब देखो जैसे बच्चा हमने ये पार्ट देखा था, ये पार्ट हमने देखा, ठीक है ना? अब देखो, जैसे बच्चों देखो हमने पढ़ा था एसिड के बारे में, तो अभी हमने क्या देखा बच्चों? ब्रोंशियड एसिड बच्चों क्या होता है? अभी हमने देखा वो आपका प्रोटॉन क्या करता है? डोनेट करता है ना, है कि नहीं? तो सर डोनेट करता है। लेकिन बच्चों जो आपका ब्रोंशियड वो कौन सा बच्चों? अगेन बच्चों वो आपका BF3 और आपका AlCl3 के बारे में नहीं बता पाता। हाँ, इसके बारे में नहीं बता पाता, मतलब ये एसिडिक बेहोश होगा तो ये एसिड बच्चों वो बता नहीं पाता। फिर बच्चों क्या हुआ? फिर आपका आया लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। अब ये भाई साहब ने बहुत ज्यादा अच्छे से समझाया इस चीज को, और अभी तक इसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे ये चीज को बच्चों ध्यान दो, ये पार्ट ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट। तो लुईस एसिड बच्चों क्या होता है? बच्चों लुईस एसिड वो होता है, देखो जब भी लुईस के बारे में टर्म आएगा तो बच्चों आपको किसके बारे में सोचना है? आपको सोचना है किसका? सोचो बच्चों, इसको आपको सोचना है बच्चों लोन पेयर के बारे में। तो एसिड बच्चों क्या होता है? लुईस एसिड बच्चों क्या होगा? जो आपका लोन पेयर को एक्सेप्ट दो, क्या लिखा दो बच्चों? एक्सेप्ट द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है। तो क्या बच्चों करेगा? ये आपका ये आपका लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा। एग्जाम्पल क्या है बच्चों? आप बोलोगे BF3 AlCl3। अब ये बोलोगे सर क्यों ऐसा करता है बच्चा, क्यों करता है ऐसा करता है? अब देखो, अगर मैं बोरॉन की बात करूं तो बच्चा बोरॉन की वैलेंसी क्या होती है? 3 3 होती है। 3। तो एक क्या बच्चों का? आप बोलोगे 1 2 और ये 3, है ना? अब बच्चों यहाँ पे आपका 3 फ्लोरीन आया, तो ऐसे ऐसे बॉन्ड बना दिया। तो बच्चों का आप ये बोलोगे जो इसका ऑक्टेट है, ऑक्टेट में अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, राइट? तो बच्चों क्या करेगा बच्चों? ये आपका 2 को एक्सेप्ट कर सकता है। तो बच्चों क्या होगा? ये आपका लुईस एसिड, क्या बच्चों? ये आपका लुईस एसिड कहलाएगा। ठीक है, क्या बच्चों का? ये आपका लुईस एसिड कहलाएगा। जो आपका एक्सेप्ट करेगा वो आपका लुईस एसिड कहलाएगा। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर किसी को भी? नहीं ना? नो नो सर। सर। दूसरा बच्चों बच्चों क्या बोला गया था बच्चों? द सिंपल कटन लाइक दिस Ag प्लस Na प्लस, ये भी क्या चाहिए? ये भी बच्चों सिंपल सी बात है, ये भी आपका एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये भी क्या बच्चों? ये भी आपका एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये पावर जा रहा आ रहा है क्या? नहीं, वाईफाई में चल रहा है, ठीक है ना? तो बच्चों ये हमने कर लिया, राइट? दूसरा बच्चों क्या बच्चों का? आप बोलोगे मॉलिक्यूल्स दैट हैव द सेंटर हैज द वैकेंट डी ऑर्बिटल। वैकेंट मतलब क्या बच्चों? जगह खाली, तो क्या वो आपका लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो आपका क्या बच्चों? वो आपका एसिड कहलाएगा। तो आपका ये लुईस एसिड कहलाएगा। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर किसी बच्चों को भी यहाँ इस वाले पार्ट के अंदर? नो सर। जी। तो बच्चों ऐसे आपको चीजों को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना है। अब बच्चों सेम बात हम बात करते हैं बच्चों, बात करते हैं लुईस बेस के बारे में। तो लुईस बेस बच्चों क्या बोला? बच्चों बोला गया था इट कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? ये क्या बच्चों? ये आपका लोड पेयर को डोनेट करेगा। एग्जाम्पल क्या बच्चों? देखो अमोनिया,
प्राइमरी अमाइंस, अल्कोहल, वाटर, जिसमें क्या, जिसमें आपको लोन पर होगा। और दूसरा बच्चों क्या बोला गया है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, मतलब ये बच्चे क्या होगा, जिसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है तो क्या वो सामने को डोनेट कर सकता है, तो बच्चों क्या वो आपका लुईस बेस होगा। और कोऑर्डिनेशन कंपनी में क्या होगा बच्चों का, क्या बोला बच्चों, लिगेंड एक्ट एज से लुईस बेस, तो बच्चों का लिगेंड आपका लुईस बेस होता है। और बच्चों मेटल बच्चों क्या होता है, मेटल क्या बच्चों का, ये आपका लुईस एसिड होगा। कि बच्चों हम देखते हैं, हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि मेटल बच्चों क्या होता है, मेटल आपका कैसे बच्चों होता है, कोबाल्ट 3+, है ना, कॉपर 2+, आयरन 3+, मतलब क्या बच्चों, इसमें इसमें इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, तो ये आपके भी आपके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, तो ये आपका लुईस एसिड होगा। और जो आपके लिगेंड बच्चों क्या होगा, वो आपका लुईस बेस होगा। तो बच्चों ये आपको भी प्रॉपर्ली समझनी चाहिए। यस इतना part। सर। ये आपका है लुईस एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट। तो बच्चों ये करो, और फिर बच्चों हम थोड़ा सा क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो यस सर। अच्छा, इसको नोट कर लो, एक बार हम वापस से रिवीजन कर लें, रिवाइज कर लें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस सर। नमिता आप क्या बोलते हैं, स्कूल के स्टाफ में बैठो कि कोई लैब में बैठो? लाइब्रेरी में है, ठीक है। सर मेरा तो लाइब्रेरी होगी अगर गई स्कूल तो। एक वही हाँ। जगह है शांत। काव्यांजलि, आपको समझ में आ रहा है बच्चों ने ये जितना हम पढ़ रहे हैं, तुझे ला रहा है कि नहीं आ रहा है ये यस पार्ट, सर। देखो जितना हमने पढ़ा ये पार्ट। यस सर। हाँ। आगे सर। देखो जहां तक मैं समझता हूं, आपने तो क्या बोलते हैं लुईस वाला एसिड बेस वाला पार्ट पढ़ा होगा, बाकी वाला पार्ट भी इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये भी बच्चों मैं हाँ आपको जी। करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके सर। अब बच्चों ये होने के बाद ये एक लास्ट पॉइंट ध्यान रखना इस वाले पार्ट में, देखो इट डज नॉट एक्सप्रेस द बिहेवियर ऑफ प्रोटोनिक एसिड सच एज HCl H2SO4, ये इसके नहीं बताता, एंड इट डज नॉट प्रेडिक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस, कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो नहीं बता पाता। और बच्चों ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, देखो इसको तो बच्चों आप है ना ब्रह्मास्त्र है, या आप यहाँ पे नोट कर लो। तो क्या बोला बच्चों, बोला गया ऑल ब्रोंस्टेड एसिड आर लुईस एसिड while or Bronsted acid need not to be Bronsted Lowry acids, मतलब जितने भी ब्रोंस्टेड एसिड बचो वो आपको लुईस एसिड होगा, लेकिन जितने भी लुईस एसिड बचो वो जरूर नहीं कि ब्रोंस्टेड एसिड होगा। एग्जांपल क्या बचो आप बोल सकते हो, AlCl3 का, है ना, ये क्या बचो, ये आपका लुईस एसिड है, क्योंकि बच्चों ये आपका एक्सेप्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, लेकिन ये आपका ब्रोंस्टेड लोरी एसिड नहीं होगा, क्योंकि आपका ये प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है ना। तो ये इसका एग्जांपल है, ये ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अंकिता आपका एग्जाम है तो कोई इशू नहीं, ठीक है ना, अब देखो। सर कर दूं मैं लेफ्ट तो क्लास? सर एक हाँ ठीक है, कोई बात। यस सर। डन सर, हो गया। हो गया बच्चा, ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं मेरे पास है या नहीं, क्वेश्चंस करते हैं।
एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको? यस सर। सारे बच्चे देखो, एक क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ठीक है ना? आप एक क्वेश्चन करो, तब तक मैं और थोड़ा क्वेश्चन ढूंढता हूँ, ठीक है ना? टाइट्रेशन वाला पार्ट बताना ना, तो टाइट्रेशन वाला पार्ट तो हम बाद में करेंगे। इसका आंसर आ रहा है बच्चों? आप प्लीज चैट बॉक्स में आंसर बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एक्ट एज ए लुइस बेस? कौन सा आपका लुइस बेस जैसा काम नहीं करेगा? क्या बोला बच्चों? कैनॉट बोला, बोला आपको कैनॉट बोला गया है। तनिका ने बोला ऑप्शन डी। ओके, बाकी सारे बच्चे? सुजय बोल रहा ऑप्शन डी। नमित, काव्यांजलि, क्या लग रहा है? अब देखो, जब भी इस टाइप क्वेश्चन बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन होता है। आपको बच्चों क्या देखना है? आपको ये देखना है कि सर लोन पर है या नहीं। यामिनी बोल रही ऑप्शन ए। ओके, ठीक है। नमित बोल रहा ऑप्शन सी। क्या सबका भी थोड़ा अलग अलग बी रह गया, बी भी बोल देते। सर बी रह गए सर। बी रह गया, बी अपनी तरफ से। सबका भाई अलग अलग आंसर है। कौन बच्चों, सारे बच्चे ट्राई करो, कम ऑन। देखो, अभी बच्चा में क्या पढ़ा था? जो क्या करता, क्या करता बच्चों? करता है ये आपका डोनेट लोन Donate. पेयर को डोनेट। ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे, मतलब कि एक पेयर को डोनेट करे, मतलब कि बेसिस हम यहाँ पे मोस्टली हम लोन पेयर की बात करते हैं, ठीक है ना? सर अभी सल्फर है, सल्फर के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 4 है। अबे सल्फर के आउटरमोस्ट में कितना फिर है? repeat. ये दो। सल्फर के आउटरमोस्ट शेल में 6 कितने? सर 6। अच्छा, 6 आउटर मोस्ट। मैं बता रही थी पहले से। तो बच्चों क्या हुआ? बच्चों ऐसा हो चुका, 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ हो रहा है। अब मैं करता हूँ, मैं Yes. सर यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 ऐसे लिखा मैंने, और सर यहाँ मेरा पे बी ऑप्शन भी रख लो। हाँ, सर अपनी तरफ डालो अभी। क्या करूँ, क्या करूँ मैं? सर मेरा बेचारा ऑप्शन रोएगा, बी भी रख लो। वो हाँ, बेचारा रो रहा है मुझे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, अब यहाँ पे देखिए ना। अब देखो यहाँ पे 4 फ्लोरीन आएगा, तो 2 फ्लोरीन तो आ गया एक्सल में, 2 आ गया इक्वेटोरियल में, तो इसके पास क्या है? एक लोन पर एक्स्ट्रा है, तो ये ऐसे होता है, ये आपका डोनेट कर पाएगा? कर सकता है ना? यस ए सर। तो ए तो नहीं आने वाला, ए तो नहीं आएगा ना, है कि नहीं? NF3 नाइट्रोजन का ऑटोमेशन कितना बच्चों? आप बोलोगे 5, है कि नहीं? एक, तो बच्चों ऐसा बोल सकते हैं 1 2 3 4 5। अब क्या बचोगा? ये फ्लोरीन आ गया, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये भी कर सकता है डोनेट ना, तो ये भी आपका लुईस बेस से काम करेगा, तो मेरा ये भी नहीं आएगा, है कि नहीं? अभी क्लोरीन का ऑटोमेशन कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7 हेलोजन है, 7। 7 होगा, तो 7 लिखते हैं। ये 1 2 तीन 3 चार 4 5 6 7, ऐसे में सच ऐसा नहीं है, ऐसा लिख दो, ठीक ना? 3 फ्लोरीन है, आ गया, है ना? 3 मेरा यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, यहाँ पर आ गया। अब बच्चा क्या होगा? अब आप ये बोलोगे कि ये एक पहला लोन पर है, दूसरा है कि नहीं? तो ये भी कर सकता है। अभी आप फॉस्फोरस की बात करो, फॉस्फोरस में एटमॉस्फेयर कितने इलेक्ट्रॉन है?
5 5 1 2 3 4 5 ऐसा होगा। यस सर। और क्या बचे? 2 5 क्लोरीन है तो बच क्या होगा? 2 एक्सेल में जाएगा, एक यहाँ पर, 3 यहाँ आपका पे इक्वेटोरियल में आ गया। तो क्या बच्चों बना? इससे और ऊपर नहीं है तो ये आपका, तो क्या आंसर है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यस सर। सर मैंने तुक्का मारा था, पता। भाई तुक्का उक्का तुक्का नहीं कितना मारना, बेकार देखो। तुक्का नहीं नहीं, मैंने मारना। ठीक ही बोला था। मैंने क्वेश्चन पढ़ा था ना सर, हम्म, क्वेश्चन पढ़ा ठीक था तो मैंने दिमाग में कुछ और ही सोच रही थी मैं, और आंसर गलत। तो ऐसे आपको करना ऐप है। चल रहा है मेरे दिमाग में। सर नोट डाउन- मैं अरे, रही थी। सारे बच्चे ने नोट डाउन किया, कैसे करेंगे तो कैसे करेंगे बच्चों, है ना। यस सर। और देखो अगेन बोल रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग आएगा तो ये क्वेश्चन आराम से कर पाओगे, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर और आपको लोन पर बनना आएगा। अगर आपको केमिकल बॉन्ड नहीं आएगा बच्चों तो आपको और दिक्कत होगा। ये भी बात ध्यान देना। यस सर। जी, मैं ना बच्चा, ये बच्चे का लूडो कलो, फिर मैं तो कुछ क्वेश्चन देख रहा हूँ, क्वेश्चंस मिल रहे तो अच्छी बात है। सारा आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने वाला क्वेश्चन ही आओ एंट्रेंस के अंदर। सब ऐसे ही क्वेश्चन है बच्चा। पूरा आपका पूरा जो है बच्चा, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आने वाले इस चैप्टर के अंदर, और कुछ नहीं। फॉर्मूला याद करो, वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ गया। ओके। यस सर। हम्म। अब मुझे बताओ, 1 घंटा हो गया, किसी पता चला 1 घंटा हो गया करके? नो सर। यस सर। मतलब मजा आना चाहिए, ठीक है ना पढ़ने में। चलिए, और हाँ बीच बीच में पानी पीते रहना, है ना। तो क्या होता क्या ना, जब आप लॉन्ग टाइम तक पढ़ाई करते हो ना, सर तो मैं आज पता है चल जैसे क्वेश्चन याद कर लिए ना, थोड़े से फिर पानी पी लेना कि उनको एब्जॉर्ब करना क्वेश्चन को। मैंने पानी पी। करना पड़ेगा। अब देखो क्या क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये देखो। यस सर। क्या लिखा है बच्चों? दो बच्चों क्या लिखा गया है? क्लासिफाई द स्पीसीज इनटू लुईस एसिड एंड लुईस बेस एंड शो हाउ दे एक्ट सो एज सच। अब ये वाला जो आपका OH में से, वो बच्चों क्या होगा? लुईस एसिड होगा, बेस होगा? लुइस बेस्ड होगा ये। लुइस बेस एकदम बेस से होगा। बोले, तो क्या बच्चों ये आपका लुईस बेस होगा, ठीक है। यस सर। एफ मैथ्स क्या होगा? काव्यांजलि बताओ, काव्यांजलि बताइए, काव्यांजलि बताइए, काव्यांजलि बेटा क्या होगा? चैट बॉक्स में लिखो, एफ मैथ्स क्या बच्चों का बताओ। बेस, ठीक है, एकदम से बोला। तो ये भी आपका लुईस बेस ही होगा, ठीक है, मान लेते हैं। सी बच्चों क्या होगा? H प्लस बच्चों क्या होगा? लुइस एसिड आएगा। एसिड होगा। एसिड। लुईस एसिड होगा। मेरी अब आवाज आ रही है वैसे? हाँ आ रही है, आ रही है, बचा रही है, ठीक है ना। अब BCl3 जो बच्चा है ना, जो आपका BCl3 बच्चा, ये बताएंगे नमित। नमित बताइए बच्चा, क्या बात है, पहले से लिख रखा था लुईस, ये क्या बच्चा? ये आपका लुईस एसिड है, बहुत बढ़िया। बस वेरीफाई कर लेते हैं, देखते हैं बच्चा। देखो हाइड्रोक्साइड क्या बच्चा होगा? अगेन लुईस बेस होगा। लुइस बेस। प्रोटीन क्या बच्चा? अगेन लुईस बेस होगा। इलेक्ट्रॉन क्या? प्रोटीन के बच्चों ये आपका लुईस एसिड है। BCl बच्चों ये भी आपका लुईस एसिड है। देखो यहाँ पर हमने कर लिया, है ना। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा सारे बच्चे? ठीक है, यस Yes, sir. सर। ओके। हाँ सर 2 मिनट रुको, मैं चार्जर लेके आई, मेरा फोन मर जाएगा वरना तब तक। हाँ, ठीक है। 5% चार्ज। और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे ना, और यहाँ पे एक बार वेरीफाई करने के बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जैसे जैसे बच्चों हमने पहले ही पढ़ा था, जो पढ़ा था, देखो अगर बेस है तो उससे बच्चों क्या बना? उसका आपका कॉन्जुगेट एसिड पेयर बनेगा। एसिड बच्चों क्या होगा? उसका कॉन्जुगेट बेस पेयर बनेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब बच्चों देखो,
अभी यहाँ पे इस टाइप पे क्वेश्चन आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्जुगेट बेस फॉर द फॉलोइंग ब्रॉन्शेड एसिड्स बोला गया, इसमें से कौन सा आपका ब्रॉन्शेड एसिड के बारे में बोला गया है। मतलब उसका कॉन्जुगेट बेस आपको बताना है। अगर एसिड हो, सिंपल से बता देता हूं, अगर आपका एसिड है तो वो क्या बनेगा, वो आपका कॉन्जुगेट Conjugate. बेस बनाएगा, राइट। Yes, sir. तो आपको इन सब का Sir. ये बच्चों हमने जितना भी लिखा बच्चों का, हम क्या करना है, आपको इन सब का कॉन्जुगेट बेस Base बनाना है. बनाना है। पहला क्या बच्चों, पहला आपका है HF। अच्छा. अब बच्चा बताओ HF का कॉन्जुगेट बेस क्या आएगा। H2F पॉजिटिव। नहीं, ये अलग है। देखो ये पहला क्वेश्चन है, F ये दूसरा negative. क्वेश्चन है, और अच्छा ये अच्छा, आपका तीसरा समझ आ गई सर, समझ आ question। देखो मेरा कहने का मतलब क्या, देखो आपको दो सिंपल सी बात है, एसिड कहता है क्या था बच्चों, हमने पढ़ा था, ये आप ये आपका H पॉजिटिव डोनेट करता है ये। ये आपका एकदम, F negative बन जाएगा. तो बच्चों क्या एक क्या बच्चों, ये F आपका नेगेटिव हो प्रोटॉन, जाएगा। एकदम सही, ये आपका प्रोटॉन डोनर होगा, है ना। Yes, sir. तो बच्चों क्या बनेगा, ये F आपको negative. जैसे ये बच्चों ऐसा कुछ बनेगा, F नेगेटिव प्लस H प्लस होगा, है ना? H plus होगा. वो आपका वो अलग होगा। तो ये बच्चों क्या बने, अगर ये आपका कॉन्जुगेट एसिड है तो ये क्या बचोगा, ये इसका कॉन्जुगेट क्या बचोगा, ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा। क्या बचोगा, आप बोलोगे F माइनस। कोई दिक्कत बच्चों। नो सर। अब देखो यहाँ बोला गया है H2SO4 के साथ, SO4 2 नेगेटिव। अब एकदम से बोला। अभी आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ऑप्शन बच्चों क्या होना चाहिए, यहाँ पे कितना H प्लस यूज किया है। अगर आपका एक H प्लस यूज किया तो बच्चों क्या होगा, एक ही निकलना है। सपोज करो एक। बच्चों यहाँ से बच्चों आपने एक H प्लस निकाल दिया, तो बच्चों क्या बनेगा, HSO4 negative. माइनस नेगेटिव आएगा, एक H निकाला तो। Yes, sir. अगर आप दो यहाँ बच्चों आपने एक H प्लस निकाल दिया, अगर आपने दूसरा H प्लस निकाला तो बच्चों क्या बनेगा, CO3 2 नेगेटिव। SO4 2 टू negative. नेगेटिव, बिकॉज पहले से आपने एक H निकाला था, है ना, हाँ तो नेगेटिव जी. था। अभी आपने और एक H प्लस निकाला तो बचेगा, ये आपका बन गया SO4 2 नेगेटिव बन गया। तो ऐसा आपको समझना है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सेम क्वेश्चन बच्चों, अगर मैं आपको लेता हूँ, अगर मैं यहाँ लेता हूँ HCO3 माइनस, तो बच्चों अगर आप यहाँ से H प्लस निकालो तो बच्चों क्या बनेगा, अगर आप CO3 2 negative. CO3 2 नेगेटिव। तो बच्चों क्या ये बच्चों क्या ये बच्चों क्या ये इसका कॉन्जुगेट बेस होगा, है ना। अब बच्चों चेक करते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है, ठीक है, सर चेक करते हैं। ये F क्या तो बच्चों F माइनस है, तो बच्चों हमने H प्लस क्या निकाला बच्चों, हमने खाली यहाँ से एक ही H प्लस निकाला, तो बच्चों क्या ना HSO4 माइनस बना, तो बच्चों ना अपने आप यहाँ पे CO3 लग गया। देखो ऐसे आपको क्वेश्चन को समझना है। सारे बच्चे आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है बच्चों, हम कैसे करें पाठ, हाँ या ना। यस सर। जी बच्चों बहुत बढ़िया। तो बच्चों अभी आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए क्या, 10 मिनट का। दे दो सर 10 मिनट, 5 मिनट का। ठीक है ना, तो क्या करेंगे बच्चों, हम फटाफट क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस बस ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। ओके चलेगा Yes, आप sir. सबको, यस सर। ओके 1 घंटे ऊपर हो गया, थोड़ा सा वो कर लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन में ऐड कर देता हूँ, ओके, तो जिससे हमारा काम बन जाएगा। ओके डन। तो आगे से अभी आपको ऐसे हो गया, अभी भी हम थोड़ा कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड फिर बच्चों हम आगे बढ़े, ठीक है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके चलिए बच्चों, सर. तो बच्चा अभी आप नहीं वापस अपने रिकॉर्डिंग ऑन करना पड़ेगा, राइट। तो क्या रिकॉर्डिंग, सर हाँ बोलो हाँ मैंने बोलो। सर मैं क्लास लेफ्ट कर रही हूँ ना, क्योंकि सर बैटरी डाउन होगी और यहाँ पे फंक्शन स्टार्ट हो गया, तो मैं लेफ्ट कर रही हूँ क्लास। ठीक है बच्चों, बाय सर। ठीक है ओके। अभी करूँ क्या, बस अभी मैं क्या करूँगा, वापस देख वापस करूँ, वापस कंटिन्यू लेते जाऊँ, कोई बात नहीं,
जितना होता है उतना लिखने की कोशिश करिए, बिकॉज बच्चे लोग चार्जिंग हो रहा है, तो थोड़ा ब्रेक ले सकते हैं। तनिका, आप चार्जिंग में लगा रहे हो क्या मोबाइल को? आदि है, साथ में चार्जिंग लगाया हुआ है। ठीक है, ओके ओके फाइन बच्चा, ठीक है ओके। साथ में लगाते हो ना, पता नहीं क्यों मुझे डर लगता है कि ये फट जाएगा। नहीं भाई, शुभ शुभ बोलो यहाँ यार, ब्लास्ट शुभ बोलो भाई, शुभ बोलो, ठीक ना? कोई बात नहीं बच्चों, जितना हो उतना करते हैं, ठीक। फिर हम फिर बाद में हम आगे बढ़ेंगे, बिकॉज अभी ऑफ करने के बाद वापस हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना पड़ेगा, तो उसका एक अलग, फिर अलग एक नया रिकॉर्डिंग बन जाए आ जाएगा। कोई बात नहीं। अब देखो बच्चों, आपको अभी क्वेश्चन दिख रहा होगा, राइट द कॉन्जुगेट एसिड फॉर द फॉलोइंग बेस। कॉन्जुगेट बेस बोला बच्चों, बोला गया है ना? देखो यहाँ पे बोला गया NH2 माइनस, है ना? तो बच्चों कॉन्जुगेट बेस मतलब बच्चों क्या क्या बच्चों होगा, वो क्या करेगा बताओ? फिर ऐड करेगा उसमें, हम बोल accept करेगा H वो आपका प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, तो बच्चों क्या बनेगा, NH3 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 बनेगा, राइट? यस पॉजिटिव बच्चा नहीं है, देखो देखो, बिकॉज यहाँ पे पॉजिटिव क्योंकि न्यूट्रल यहाँ पे न्यूट्रल नेगेटिव चार्ज था ना। हाँ, सर, ठीक है सर, ठीक है। तो ये क्या बच्चों, देखो ये आपका है, ये क्या बच्चा, ये आपका ब्रॉन्स्टेड बेस है। तो ये बच्चों क्या बना, ये उसका कॉन्जुगेट एसिड बना, है कि नहीं? ये उसका कॉन्जुगेट एसिड बना। बच्चों सेम वे में अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ NH3 मैंने लिया, ये ठीक है ना? ये क्या बच्चों, ये आपका, अब मैं क्या, ये क्या बच्चों, ये आपका बेस है, ये आपका ब्रॉन्स्टेड बेस है। अगेन बच्चों इसमें बच्चों आपने क्या किया, एक H प्लस को ऐड किया, तो बच्चों क्या बनेगा, बनेगा? तो ये बनेगा NH4 NH4 पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव। तो बच्चों ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। ये क्या बच्चों, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। जैसे बच्चों देखो, ये क्या देखो बच्चों, ये आपका फॉर्मेट है ना, ये आपका फॉर्मेट है, मतलब कि CHCO माइनस, है ना? तो बच्चों देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको H प्लस डालू, तो बच्चों क्या बनेगा, HCOOH HCOOH बनेगा। मतलब कि बच्चों ये क्या था बच्चों, ये था आपका ब्रॉन्स्टेड बेस था, तो क्या बना, हाँ, ये इसका कॉन्जुगेट एसिड बना। तो इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम आप ये क्या, ये आपका इसका कॉन्जुगेट एसिड बना। तो ये क्या बच्चों, ये आपका एक है क्या बोल सकते हैं, या इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, या बोलो बच्चों बोल सकते हो मिथेनोइक एसिड, आप इसे बोल सकते हो। तो चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे इसका आंसर बोला गया। तो बच्चों पहले कॉन्जुगेट एसिड बच्चों क्या होगा, NH3 जो हमने पहले किया, फिर आपका NH4 आया, फिर आपका ये। तो देखो बच्चों, अब बताओ क्या आपको क्वेश्चन ज्यादा हार्ड लग रहा है, पहले बताओ, नो है ना? तो बच्चों इतने पार्ट आपको प्रॉपर करना बच्चों, बिकॉज आपका JW में मेंशन किया गया है कि आपको एसिड बेस लुईस का पता होना चाहिए। और क्वेश्चन अब देखो बच्चों, अब बच्चों हम आगे बढ़ते हो, ये पार्ट है ना। अब बच्चों यहाँ पे बोला गया, इसका आंसर बच्चों क्या है, देखो बच्चों दो क्वेश्चन बोला गया है, द स्पीसीज वाटर H3O नेगेटिव, H2SO4 नेगेटिव, NH3। बच्चों क्या बोला गया, कैन एक्ट एज ए बोथ ब्रॉन्स्टेड एसिड and base for each of the given corresponding, for each case give the corresponding acid and base। मतलब क्या बच्चों, हमें दोनों का देना पड़ेगा, हमें इसका कॉन्जुगेट एसिड भी देना पड़ेगा और हमें उसका कॉन्जुगेट बेस भी देना पड़ेगा। अब बच्चों मेरी बात ध्यान दो, मैं बच्चों क्या बोलता हूँ, ये आपका वाटर है। तो बच्चों हमें बच्चों क्या पता, अगर मान के चलो, अभी बच्चों मान के क्या चलो बच्चों, अगर मान के चलो ये आपका एसिड है, ये आपका एसिड है, तो एसिड करता क्या क्या करता है बच्चों, ये आपका H प्लस को क्या करे बच्चों, डोनेट करेगा, सॉरी डोनेट करेगा। करेगा। तो बच्चों क्या बनेगा, हाँ डोनेट करेगा ना। अगर आपका, अगर मान के चलो अगर आपका वाटर एसिड है, मान के चलो आपका एसिड वाटर एसिड है, तो क्या बचोगा, H प्लस को करेगा, और क्या बचोगा, ये आपका OH माइनस बनाएगा, है ना? तो बच्चों देखो, अगर ये एसिड, तो बच्चों उसका कॉन्जुगेट पेयर क्या होगा बच्चों का,
देखो यहाँ बच्चे देखो यहाँ पे इसको तो बोला 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 अगर आपने वाटर को लिया एसिड तो क्या करेगा बच्चों, वो आपका H+ को रिलीज कर देगा, तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। Yes, sir. अगर आपने Yes. वाटर क्या लिया बच्चों, आपने बेस लिया है, तो बच्चों क्या करेगा, तो क्या बच्चों ये आपका रिलीज करेगा, H+ को रिलीज करेगा। अगर आपने बच्चों क्या वाटर को क्या बच्चों क्या है, अगर आपने उसको H+ में वो कर लिया है, बेसिक करेगा बच्चों, ये आपका एक्सेप्ट करेगा H+ को, राइट। तो अगर ये एक्सेप्ट तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा H3+ बनेगा। तो बच्चों ये Yes, आपका sir. बन गया कॉन्जुगेट एसिड। तो बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, बच्चों कुछ नहीं करना है आपको, जो भी यहाँ पे स्पेस दिया गया बच्चों करना है आपको, या तो उसमें से आपको H+ निकालना है या तो H+ को ऐड करना है, आपको दोनों आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों, हाँ या ना। No. अब बच्चों सपोज करो मैं आपको बोलता था, जैसे मैं आपको ये आपको बता दूं, ये HCO3- बोल रहा हूँ। अब बच्चों सपोज करो ये आपका एसिड है, क्या बच्चों, मानो ये क्या बच्चों, ये आपका एसिड है, तो एसिड क्या करता है, बच्चों, एसिड क्या करेगा, बताओ बच्चों, एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन को रिलीज करेगा कि एक्सेप्ट करेगा बच्चों, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। एसिड एसिड Sir, नहीं, वो तो दोनों होता है ये। डोनेट। डोनेट करेगा। तो बच्चों अगर इससे डोनेट किया तो बच्चों क्या बनेगा, CO3 नेगेटिव प्लस H+। अगर ये एसिड तो बच्चों क्या होगा, ये इसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा, यस सर। है ना। दूसरा क्या बच्चों, तो सपोज करो अगर आप ये तो HCO3 नेगेटिव लेते हो, और बच्चों क्या मान रहे हो बच्चों, अब मान रहे हो बच्चों ये क्या बच्चों, ये आपका बेस है, ये क्या बच्चों, ये आपका बेस है, तो बच्चों क्या करेगा, ये आपका H+ को एक्सेप्ट करेगा, तो बच्चों एक्सेप्ट क्या बनेगा, करेगा। तो बच्चों क्या बनेगा, H2CO3 बनेगा, H2CO3 बनेगा, तो मतलब बच्चों यस क्या सर। बनेगा, ये आपको बन जाएगा कॉन्जुगेट कंजुगेट एसिड। एसिड जाएगा ये। चेक करते हैं हमारा आंसर राइट है कि नहीं है। राइट है। कॉन्जुगेट एसिड क्या बच्चों, H2CO3 और बेस क्या बच्चों, CO3 2-। तो सारे Yes. बच्चे नमित एंड काव्यांजलि, आई गेस अभी आपको पता चल गया होगा कि हमें आप इस वाले पार्ट को हम कैसे कर रहे हैं। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर किसी को भी No, sir. नहीं ना No, sir. जी। तो बच्चों ऐसे आपको प्रॉपर्ली समझना है। अब बच्चों सेम केस में बच्चों में अब बच्चों आप खुद बताओ कि अमोनिया, अगर आप इसको एसिड लेते हो तो क्या आएगा, और आप अमोनिया बच्चों लेते हो उसको बेस लेते हो बच्चों क्या आएगा। अब अभी आप इसका आंसर मुझे बताओ, कम ऑन। And two NH3. सर बोलो तो नहीं का बेस बनाने के लिए पॉजिटिव इसमें से रिलीज हो जाएगा। बेस में क्या आंसर आएगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या बनेगा और इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ये बताओ। सर कंजुगेट एसिड बनेगा NH4 पॉजिटिव पॉजिटिव और उसमें बनेगा NH2 नेगेटिव। एकदम से बोला। नेगेटिव। एसिड क्या बच्चों, एसिड क्या करता है, ये आपका H+ को डोनेट करेगा, डोनेट बेस करेगा, आपका H+ को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करेगा। आ गया आंसर, देखो जरा एसिड क्या है, NH4 पॉजिटिव, NH4 बेस क्या है पॉजिटिव। NH4 NH2 नेगेटिव, खत्म हो गया आपका यस आंसर। सर। कोई दिक्कत तनिका, काव्यांजलि, केशव, नमित। नो सर। तो देखो ऐसे बच्चों आपको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना है। आधा घंटा बचा है अभी। तनिका क्या हो गया, सर सही है भूख सर, लगी है। हाँ तो खा लो, क्या दिक्कत है। नहीं सर अभी नहीं। तो देखो बच्चों यहाँ पे बच्चों हमने ये पूरा पार्ट को अभी प्रॉपर्ली पढ़ लिया। यस सर। ये बच्चों हम क्या बताओ, अभी बच्चों अब आई गेस हमने
एसिड और बेस बच्चों हमें कोई दिक्कत ज्यादा है नहीं। अभी बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों? अभी बच्चों हम पढ़ने वाले हैं Ionic आयोनाइजेशन constant of कांस्टेंट ऑफ वाटर। बच्चों हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यस सर। ओके, एक काम करेंगे, सुजल बच्चा पढ़ना स्टार्ट करो, तो क्या ना थोड़ा माइंड लगता रहेगा। पढ़ो बच्चा। Ionic product is the product of the concentration of hydronium ions and the hydroxide ion is a pure water, which remains constant at a particular temperature. It is a simple science by KW क्या बोलोगे? हाँ KW। तो बच्चों दो आप बच्चों क्या बोलोगे? जो बच्चों आपका आयोनिक प्रोडक्ट पार्ट बच्चे थे ना, तो बच्चों क्या उससे बच्चों क्या बोलते हैं? उससे हम बोलते हैं KW। ये क्या बच्चों बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। Product of water. तो बच्चों क्या बच्चों का आप बोलोगे हाइड्रोनियम आयन कंसेंट्रेशन, और बच्चों क्या होगा आपका OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन। तो बच्चों जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो बच्चों मेरा आंसर क्या आएगा? मेरा आंसर बच्चा आएगा 1 into 10 to the power -14। कितना बचेगा? -14 आएगा। तो बच्चे इसको बच्चा आप ध्यान देना, क्या ध्यान है बच्चों? देखो KW बच्चों क्या होगा? H3O प्लस मल्टीप्लाई बाय OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन। तो बच्चों होगा यह आपका इतना आंसर है। तो बच्चों ये ध्यान रखना, जब भी आपको KW बच्चों क्या होगा? KW क्या होगा? ये आपका ये पार्ट बनता है, तो इसको बच्चों आप नोट डाउन करना। ये आपका IMP है, यहाँ से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है। यस सर। अगर बच्चों एसिड है तो बच्चों एसिड में क्या बच्चों का? एसिड में आपका H प्लस ज्यादा होगा। अगर आपका H प्लस ज्यादा बच्चों क्या होगा बच्चों का? आप बोलोगे आपका हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन में बच्चों ज्यादा होगा। अगर न्यूट्रल है बच्चों क्या होगा? बच्चों दोनों सेम होगा। और बेस से बच्चों क्या होगा? बेस में आपका हाइड्रोक्सिल आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। तो बच्चों इतना ही आपको समझना है। यस सर। क्या समझ दो? ये जो पॉइंट बच्चों में लिखा है, ये बच्चों आपको पता होना ही चाहिए, ये आपको पता होना ही चाहिए। सर पीएच कैलकुलेट करने के लिए भी कुछ ये ऐसा यूज होता है ना मेरे जी ख्याल जी जी, से। अभी बच्चों अभी आपका वो अभी हम पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है सर +1 में ऐसा क्वेश्चन आया था ना, पीएच कैलकुलेट करनी, और मैं इस चीज का रट्टा मार के गई थी कि ऐसे करके कैलकुलेट करनी है पीएच। है ना? समझ जाओ, अभी आप समझ जाओ तो आपको इजी होगा। ठीक है ना? यस सर। देखो हमारा एक मोटो था ना, वो पढ़ाता नहीं था हमें कुछ भी, अब चला गया हुआ है। नहीं कोई बात नहीं, ठीक, इट्स ओके फाइन, इट्स ओके फाइन, कोई इशू वाली बात नहीं। देखो अब देखो, Yes. जैसे बच्चों मैंने आपको पहले बताया था, पीएच बच्चों क्या होता है? आप बच्चों क्या बोलोगे? आप बोलोगे नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, है ना? तो बच्चों देखो जब भी आपको निकालना H प्लस निकालना, तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या बच्चों, देखो यहाँ पे आपका लॉग 10 है, तो बच्चों क्या होगा? और आपको H प्लस बच्चों कैसे निकलेगा? आप निकालोगे H प्लस कैसे निकल बच्चों? आप बोलोगे 10 के पावर -pH, ऐसे बच्चों आपको निकालना पड़ेगा। यस सर। अगर आपको H प्लस है तो कैसे बच्चों? आपको 10 के पावर में लेके जाना पड़ता, तब आपका आंसर आएगा। ये बच्चों आपको समझना चाहिए। ठीक है, यस सर। बस सेम वे बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ पीओएच की बात करता हूँ, तो पीओएच के बाद क्या बच्चों का? नेगेटिव लॉग ऑफ OH OH नेगेटिव। कंसेंट्रेशन बच्चों का। तो बच्चों अगर आपको OH का कैसे निकालना, बच्चों कैसे निकालेंगे? तो OH क्या आएगा? OH माइनस कैसा बचेगा? आप बोलोगे 10 के पावर -POH, ऐसा आपको निकालना पड़ेगा बच्चों। मतलब दो, अगर आपको लॉग को हटाना है तो क्या बचेगा? आपको तो क्या ये इसके 10 के पावर में चल जाएगा, तब आपका आंसर आ जाएगा, तब आपका आंसर आ जाएगा। यस सर। अब देखो बच्चों यहाँ पे बोला, दो बच्चों दो बोला, देखो आगे अभी जैसा हमने ऊपर पढ़ा था, KW क्या बच्चों होता है? H प्लस, इतना आंसर आता है। अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लूं, अगर मैं दोनों साइड लॉग, क्या बचेगा? क्या होगा? माइनस लॉग KW इक्वल टू माइनस लॉग H माइनस लॉग KOH। तो बच्चों क्या देखो, ये आपका बनेगा PKW बनेगा बच्चों। तो क्या बनेगा? PKW इज इक्वल टू PH प्लस PH, कितना बच्चों? ये आएगा 49, कितना बच्चों? 298 टेम्परेचर पे। तो बच्चों ये इक्वेशन भी आपको नोट डाउन करना चाहिए, दैट इज PKW इज इक्वल टू PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ये बच्चों आपको पता चाहिए,
बिकॉज ये आपका काफी जगह काम, ये बच्चों काफी जगह काम आने वाले हैं आपको, ऐसा क्वेश्चन। यस समझ रहे सर। हैं? तो बच्चों ये आपका बहुत ज्यादा ये काम आने वाला है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। यस सर। जी ठीक है, तो बच्चों इसका आपको ऐसे समझना पड़ेगा। और बच्चों जेडब्ल्यू में यहाँ से बच्चों बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया, इसी पार्ट से बच्चों क्वेश्चन पूछते हैं, पीएचएल पार्ट से। तो बच्चों मैंने क्या बोला आपको, 4 चीज पता होनी चाहिए। कौन सा बच्चों? एक तो ये फॉर्मूला, एक तो ये, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर बच्चों अगर आपको इतना पता तो बच्चों आप आराम से क्वेश्चन को बनाओ, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, यस सर। इतना आपको बस समझना है। ठीक है ना, तो बच्चों नोट रखो, फिर हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। यस सर। जी करो बच्चे, पाठ कर लो। सर कर लिया। सुजल हो गया, नमित काव्यांजलि हो गया। यस सर। सर पता मेरे को भूख लगी है बड़ी जोर से। तो खा लो, कोई बात नहीं है। सर किचन में जाऊंगी, खाना गर्म करूंगी, फिर मम्मा से गाली खाऊंगी कि सुबह बोला था खा ले तो बोला मैं नहीं खाना। नहीं नहीं, खाना वाना खाया टाइम पे खाया करो, बिकॉज हेल्थ है तो वेल्थ है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। सर मेरे अब देखो, लंच डिनर सब हाँ एक ही टाइम। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, जहाँ पे ये चीज बच्चों यहाँ पे लिखा गया, देखो जरा यहाँ पर देखो बच्चों, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मार्क कर सकते हो। तो बच्चों क्या बोले थे, 4 10⁻⁻8 नॉर्मल एसएस सोल्यूशन, उसका पीएच कितना बच्चों आ रहा है? इसका पीएच आ रहा है 6.9 के आसपास आ रहा है। सिमिलरली फॉर 10⁻⁻8 NaOH सोल्यूशन, पीएच कितना बचा रहा है? इसका आ रहा है 7.04 आ रहा है। ठीक है ना, तो बच्चों कुछ कुछ चीज आपको एग्जाम आएगा बच्चों, उसको आप बच्चों ध्यान रखना। तो बच्चों हमने क्या, बच्चों अभी हमने इस टेबल में बच्चों में क्या पढ़ा कि बच्चा जितना आपका पीएच का वैल्यू कम होता जाएगा, आप बच्चों क्या बोलोगे? आपका Decretin एसिडिक, तो बच्चों आपका एसिडिक कैरेक्टर आपका बढ़ जाएगा, आपका एसिडिक कैरेक्टर यहाँ पे बढ़ता जाएगा। बच्चों ये पार्ट हो रहा है ना? तनिका बच्चा आप B1 बैच की हो कि B2 की बैच की हो? सर B2 की हूँ मैं। हाँ B2 की है ना। काव्यांजलि आप आई गेस आप भी B2 के, क्या आप भी B1 के हो? सर B2। सारे B2 वाले, ये बात है ना, सर सारे B2 B2 पढ़ रहे। सारे सर B2 वाले। पेपर बच्चोगे तो नहीं आ रहे। तो बच्चों एक काम करना, ठीक है ना, आप है ना यहाँ पे कुछ चीजें हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। कौन सा बच्चों, देखो इसको ध्यान रखना। ब्लड प्लाज्मा के पीएच कितना बच्चों होता है? बेसिक होता है। इसलिए बच्चों एग्जाम, इसलिए आपको ना बोलते हैं डॉक्टर्स के ना, आपको ना बेसिक वाटर पीना चाहिए। आपने ध्यान दिया होगा, विराट कोहली जितने बड़े बड़े हैं ना, आपको यहाँ पे दिखेगा वो काला काला पानी पीते हैं। देखा होगा आपने, क्या पता देखा होगा, मुझे आइडिया नहीं है। देखा किसने ये पार्ट को? Yes sir. यस सर। तो मतलब दो सिंपल से बता, जो बच्चों जितना आप अल्कलाइन पियोगे, है ना, जितना आप अल्कलाइन पानी पियोगे बच्चों, उतना आपके बॉडी के लिए अच्छा होगा। एसिडिक चीजें पीने से तबीयत खराब होगी। अब एसिडिक क्या होता है बच्चों? होता है फेंटा, कोकोला, स्प्राइट, ये सब क्या, ये सब का पीएच बहुत खराब होता है। खराब उसको, उसका अगर पीएच चेक करोगे ना, जितना भी आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स होता है, याद होगा उसका पीएच होता है 3 से 5 के बीच में होता है, 3 से 5. के बीच में होता है, मतलब एसिडिक होता है ना।
तो आपका दांत को सड़ा देगा, मतलब कि क्या उसके करोड़ कर देगा, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान, तो कोल्ड ड्रिंक्स पीना नहीं चाहिए। हाँ एकदम अगर हाँ किसी का पेट खराब हो जाता है सपोज करो, तो कोल्ड ड्रिंक्स तो कभी पीना मत, सच बता रहा हूँ। सर, ऐसे काम करने का तो मजा आता है जब मना करो वो काम करने का। उससे पता है क्या करने का, वो सोडा आता है ना, पानी में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स करते हैं, सोडा बन जाएगा। नींबू डालो, वो मसाला आता है, जलजीरा का मसाला, तो वो डालो और सोडा डाल दो, पी लो, तब आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। यस सर। जी सर, हमारे इधर मिलता है वो दुकान पे। बस, हाँ तो वो बहुत करने तो देखो बच्चों, देखो जैसे बच्चों हमने पहले क्या, देखो बच्चों हमने देखो ये क्वेश्चन बना था कि क्या बच्चों आप बोलोगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, और के भी क्या बच्चों, ये आपका डिसोसिएशन बेस, ठीक है ना। ये बच्चा आपको पता होना चाहिए। तो चल क्या ये क्वेश्चन कैसा है बच्चों, पता चला कि नहीं पता चला, जरा बताओ मुझे, देख के बताओ, Yes, sir. पता चला कैसे किया है। Yes, sir. Equilibrium, sir. सर उसके पहले इनिशियल जो हमारी कंसंट्रेशन थी सी स्क्वायर अल्फा सी स्क्वायर सी 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा। अल्फा से ये कट गया तो क्या Yes, sir. बना, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन सी 1 अल्फा माइनस, स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये हमारा बचा। यस सर। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। काव्यांजलि नमित बच्चों, ये भी आपको आ रहा तो प्लीज आप समझिए, ठीक है ना। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस और एसिड का यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया है, हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन काम आना चाहिए। और बच्चों यस सर। और बच्चों में क्या पता चलता हो, दैट इज के ए इंटू के, बच्चों क्या होगा, ये आपका के डब्ल्यू के बराबर होगा। और बच्चा आपका के डब्ल्यू क्या होता है, 1 इंटू 10 की पावर माइनस 14 होता है ना। तो बच्चों तो यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते। सर, 1 मिनट। ये बच्चों हमने ये पार्ट पढ़ लिया, ठीक है ना। अभी मैं आपको ना जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो थोड़ा भी आपको बताता हूँ, केस वाला पार्ट। और बच्चों वो आपका इम्पोर्टेंट है, वो करने के बाद हम क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है ना। यस सर। सर, 12 बजे से पहले खत्म। खत्म कर दो, ठीक है, दो मिनट। फिर मैं मैगी लेके आती हूँ ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यस सर। तो देखो बच्चों, देखो यहाँ पे क्या बोला था बच्चों, बोला गया, देखो यहाँ बोला गया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। अब यहाँ बोलोगे पॉलीप्रोटिक मतलब क्या बच्चों का, मतलब पे कितना H+ इसका पे, देखो यहाँ पे क्या था दोस्तों, था आपका H3PO4, ये क्या बना बच्चों, H+ और ये पार्ट बना। फिर आपका और H+ बच्चों रिलीज हुआ और एक चला गया, आपका और गया तो बच्चों क्या बना, ऐसा बना। तो क्या बच्चों आपका हर स्टेप में आपका लेके जा रहा है। तो बच्चों आपका ओवरऑल जो बच्चों, जो इसका ओवरऑल के क्या बच्चों क्या होगा, क्या बच्चों का, आप बोलोगे K1 K2 एंड K3, क्या बच्चों का K1 K2 एंड K3। तो बच्चों क्या, अब बच्चों क्या बोलोगे, K1 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, फिर K2 एंड फिर K3 की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो बच्चों अगर आपको इस मॉलिक्यूल के निकालना बच्चों, आपको पीएच चाहिए, तो बच्चों कैसे निकाल देंगे, पीके प्लस पीके 2 डिवाइड बाई 2, ऐसे बच्चों आपको निकालना पड़ेगा। देखो मतलब क्या बच्चों, देखो आपका, देखो बच्चों, देखो आपका ये बना है, आपका ये एसिड बना है, तो बच्चों अगर इसका के लिया तो उसको बच्चों उसका आपको पीके लेना पड़ेगा। पीके बच्चों कैसे निकालेंगे, माइनस पीके कैसे निकालेंगे, अब बोलोगे माइनस लॉग ऑफ के, इसका के लोगे प्लस इसका डिवाइड बाय 2। सेम बच्चों अगर आपका इस वाले पार्ट का निकालना है तो बच्चों कैसे निकालेंगे, आप बोलोगे K2 एंड K3 वाला पार्ट। तो बच्चों ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों जो जितना भी आपका बच्चों के वैल्यू होगा उसको आपको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करते हो, आपको क्या मिलेगा बच्चों, आपको उसका पीएच मिल जाएगा। यस सर। और बस देखो ये तो बच्चों अपने पढ़े हो बच्चों का, देखो पीके क्या होगा, पीके प्लस पीके, बच्चों क्या होगा, पीके डब्ल्यू, तो किसके बराबर बच्चों, ये आपका है 14 के बराबर। कब बच्चों,
अटैक 298 केल्विन बच्चों बोला, ये आपका क्या बच्चों, ये आपका होगा 298 केल्विन होगा। अब देखो, अब बच्चों को यहाँ पे कुछ आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला गया है। देखो, एक आपका HF है, ये भी एसिड है, HCl ये भी आपका एसिड है, HBr ये भी एसिड है, और HI ये भी आपका एसिड है, दोनों आपका एसिड है ना। तो बोले बच्चों किसका एसिडेशन बड़ा है बच्चों, तो सिंपल से बताओ, आप क्या बोलोगे कि आयोडीन का साइज बड़ा है। अगर आयोडीन साइज बड़ा बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे H का और आयोडीन का बच्चों क्या होगा, बॉन्ड का बच्चों का साइज बड़ा, तो क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा, तो आपका H+ जल्दी इसके जाएगा। तो बच्चों एसिडेशन के बच्चों क्या बोल सकते हो, आप ही बोलोगे अगर आपका मॉलिक्यूल कितने फास्ट H+ को रिलीज करे तो बच्चों क्या होगा, उतना आपका स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। तो बच्चों क्या होगा, अच्छा आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, फिर HBr, HCl और HF। क्यों बच्चों, साइज बढ़ रहा है तो आपका हाइड्रोजन का अट्रैक्शन कम हो जा रहा है, तो आपका H+ जल्दी रिलीज हो जाएगा। तो ऐसे बच्चों आप यहाँ पे पढ़ पाओगे। देखो, एज द साइज ऑफ, 2 सेकंड को बच्चों, 2 सेकंड को, मेरा भी लैपटॉप का बैटरी डाउन हो गया था तो उसको भी थोड़ा चार्जिंग करना पड़ा, लेकिन इसलिए 31% हुई है अभी। ओके। तो दो बच्चों यहाँ पे बच्चों क्या लिख रहे हो, एज द साइज ऑफ ए इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो बच्चों क्या होगा, हाइड्रोजन और उसका मॉलिक्यूल बच्चों क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ बच्चों क्या डिक्रीज हो जाएगा, तो बच्चों क्या होगा, H+ जल्दी रिलीज हो जाता है, तो आपका एसिड बढ़ जाएगा। फिर दूसरा बच्चों क्या बोला गया, देखो देखो यहाँ बोला गया मीथेन, अमोनिया, वाटर और HF। तो बच्चों क्या बोला, बच्चों क्या बोला बच्चों, देखो जितना आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ेगा बच्चों क्या होगा, आपका एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो बच्चों हमको पता क्या पता है, F आपका सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर बच्चों आएगा ऑक्सीजन आएगा, फिर नाइट्रोजन, फिर आपका कार्बन आएगा। तो बच्चों क्या होगा, और आप इसमें बच्चों क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे HF आपका सबसे ज्यादा एसिड है। बच्चों यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होता है आपका अमोनिया में और वाटर में, तो कौन ज्यादा एसिडिक है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे आपका वाटर ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू अमोनिया। तो हमें पता है बच्चों अमोनिया तो बेस है, तो आपका एसिडिक नेचर कम शो करेगा। तो ये बच्चों पता होना चाहिए। क्या बच्चों, एक आपका साइज आ गया, एक आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गया, ये बच्चों नोट कर लो बस। यस सर। डन सर। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ पर देखो आ रहे हैं इसी बच्चों को, नो आ रहा। ओके बहुत बढ़िया। तो जब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अब बच्चों हमारे पास क्या बचा है, अभी हमारे पास बचा है कॉमन एंड इफेक्ट, और आपका बचा है सॉल्ट्स। ओके बहुत ज्यादा बचा है। एक काम करते हैं, अभी मैं आपको है ना सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में बता बच्चों, बिकॉज ये थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। कौन सा बच्चों, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है ना सारे बच्चे। अब देखो बच्चों, जब भी आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालना है तो काम करते बच्चों, इसके साथ पढ़ते डेफिनेशन बच्चों पढ़ते हैं। पढ़ो बच्चा क्या लिखा गया है सुजल। It is defined as the product of the concentrations of the ions of the salt. It is a saturated solution at a given temperature raised to the power of the ion produced by the dissociation of 1 mole of the salt. It is denoted by Ksp. Consider the dissociation. ओके बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, देखो
अब ये यहाँ बोला गया केस पे निकलने बच्चों बोला गया suppose अब ये बोला ठीक है ना देखो बच्चों कैसा बोला देखो जो भी उसका स्टोइकियोमेट्री है बच्चों वो कहाँ पे जाएगा बच्चों जाएगा वो उसके पावर में जाएगा ध्यान रखना उसके पावर में जो जाएगा। भी उसके स्टोइकियो उसके पावर में जाएगा ध्यान रखना बच्चों यहाँ Yes. से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ Yes, से sir. काफी क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है अब देखो एप्लीकेशन क्या है बच्चों बोला बोला बच्चों द कॉन्सेप्ट केस पे हेल्प इन द प्रेडिक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट देखो आयोनिक प्रोडक्ट इज लेस देन केएसपी तो क्या बच्चों का पीपीटी नहीं बनेगा अगर आपका आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा है केएसपी तो बच्चों पीपीटी बन जाएगा अगर दोनों सेम तो क्या बच्चों ये आपका इक्विलिब्रियम हो जाए तो बच्चों इस पार्ट को नोट करना अब तो बच्चों अभी हम केएसपी कैसे निकालते हैं ये जरा बच्चों ध्यान दो अगर बच्चों मान के चलो ये क्या बच्चों अगर आपका NaCl है सॉल्ट है बच्चा तो बच्चों कैसा अलग होगा बच्चों का ऐसे बच्चों अलग होगा Na प्लस एंड Cl माइनस राइट बच्चों हाँ है ना होगा Yes, sir. जी बच्चा अब बच्चों मान के चलो इसका सोइबट आपका S है इसका भी S है क्या बच्चों दोनं का आपका S है तो बच्चों क्या बनेगा आय को स्टोइकियोमेट्री तो बच्चों क्या आपका केस बच्चों क्या आएगा आज का आपका केस बच्चों क्या ये आपका हो जाएगा S का स्क्वायर तो बच्चों प्लॉट करें किससे बच्चों Na प्लस मल्टीप्लाई बाय Cl माइनस का दोनों को मल्टीप्लाई कर देखो ये आपको दिख रहा है ये आपको दिख रहा है ऐसा ये बच्चों आपको पता होना चाहिए केस बच्चों Yes, का sir. केस बच्चों कैसे क्या बताओ दो x की पावर x इंटू y के पावर y पावर में s के पावर x प्लस y सपोज करो बच्चों मैं ऐसे लिखता हूँ Al2O3 देखो बच्चों मैं ऐसे लिखता हूँ AlCl3 तो बच्चों कैसा बच्चों ऐसा बनेगा Al3 पॉजिटिव है ना क्या बच्चों दो 1 Al3 पॉजिटिव बच्चों क्या होगा 3 Cl नेगेटिव होगा बच्चा हाँ है ना Yes, sir. आएगा ना Yes, sir. इसका बच्चा आएगा ठीक है ओके इसका आ गया तो बच्चों कैसे आपका बनेगा देखो यहाँ पे S है और यहाँ पे कितना बच्चों यहाँ पे कितना यहाँ पे आपका है 3S है S क्या बच्चों S आपका है सॉल्युबिलिटी क्या बच्चों ये आपका है S आपका है सॉल्युबिलिटी ठीक है अब देखो बच्चों ये क्या बच्चों यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है ये बच्चों क्या यहाँ पे आपका 3 है तो बच्चों इसका एक क्वेश्चन कैसे बनाओगे देखो बच्चों मैं क्या बोला था ऐसे बोला था बच्चों 1 के पावर 1 देखो x क्या बच्चों देखो x x है तो 1 के पावर 1 मल्टीप्लाई बाय y क्या बच्चों y आपका 3 है तो क्या बचोगा 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई बाय s बच्चों क्या होगा 1 + 3 1 + 3 तो 1 का क्या बच्चों 1 का 1 होता है 3 क्यूब क्या होता है बच्चों ये होता है 27 मल्टीप्लाई बाय s क्या बचोगा s आ गया आपका 4 तो ये क्या बचोगा ये आपका आंसर ये क्या बचोगा ये आपका आंसर तो क्या बचोगा अगर आपका AlCl3 है तो उसका केस बच्चों कितना आता है 27 s के पावर 4 आता है कितना आता बच्चों आता है 27 s के पावर 4 आ रहा है सारे बच्चे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा सारे बच्चे हाँ या ना Yes, sir. दूसरा बच्चों क्या बोला ध्यान दो अगर मान के चलो आपका ऐसा अगर मान के चलो ऐसा दो आपका MgCl2 है तो बच्चा आप पूछेंगे इसका केस बच्चों कैसा आएगा ध्यान से देखो ये बच्चा ऐसा लगेगा Mg2 पॉजिटिव 2 Cl नेगेटिव x के बच्चों x 1 है और y 2 है 2 अब बच्चों मैं बच्चों मान के चलता हूँ देखिए दो ये आपका यहाँ पे 1 तो बच्चों एक ही s होगा यहाँ पे 2 तो क्या यहाँ पे आपका 2s s होगा ये आपका 2s होगा ऐसे बच्चों निकाल सकते हैं ठीक है Yes, sir. तो बच्चों अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते तो फॉर्मूला बच्चों क्या होगा बच्चों ऐसा होगा
एक्स की पावर एक्स के पावर एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई क्या बच्चों y2 है तो 2 के 2 पावर की पावर और s क्या था बच्चों x प्लस वाई तो 1 1 प्लस plus 2 2 तो कितना आएगा यहाँ पे 3 आ जाएगा 2 का पावर क्या बचेगा 4 होगा 4s की पावर 3 तो क्या बच्चों 4s के पावर 3 तो बच्चों क्या आएगा ये आपका दो आंसर आएगा। तो बेसिक बच्चों जब भी आपको निकालना है KSP कैसे निकाला बच्चों निकालोगे आपको ये फॉर्मूला का FIMP इसको ध्यान देना तो बच्चों ये आपको पता होना चाहिए। yes अब बच्चों अगर मैं आपको बोलता बच्चों इसका निकालो बच्चों देखो निकालो Al2O3 इसका निकालो आप बच्चों Al2O3 का निकालो बच्चों कैसे निकालेंगे इसका KSP कैसे आएगा बताओ Al2O3 का सर देखो सपोज करो बच्चों मैं बोलता हूं अगर आपको निकालना है Al2O3 इसका नहीं बच्चों कैसे Yes. बच्चों ऐसा बच्चों आएगा देखो 2Al 2Al 3 negative 3 positive और 3O 2 negative ऐसा और बच्चों यहाँ पे x2 है और y3 है 2 की पावर 2 x की पावर 3 4 plus 9 15 और s plus 5 यस बच्चों KSP कैसे निकालते हैं बच्चों x की पावर x से बच्चों x2 है तो 2 के पावर 2 into और 3 के पावर 3 के पावर 3 yes sir इससे बच्चों क्या आएगा 2 प्लस मतलब कितना आएगा 2 plus 3 20 हो जाएगा 5 आ जाएगा है 31 ना s की पावर 5 तो 4 into 27 अच्छा 4 into 1 हाँ तो 24 7 से कितना होता बच्चों होता है 108 27 27 into 4 कितना होता है बच्चों 10 हैं कुछ नहीं सर 108 ठीक बोला मैंने 108 होता है सर हाँ तो बोलो आप बोलो ना तो क्या यहाँ पे 5 आएगा तो क्या बच्चों देखो ये इसका KSP का वैल्यू आ गया तो मतलब Yes, कि sir. बच्चों अगर आपको दिखे A2 B3 दिखाई दे या A3 B2 A3 B2 दिखाई दे तो बच्चों आएगा उसका KSP कितना बच्चों इसका KSP यही आएगा yes sir अब देखो बच्चों यहाँ बोला गया है इसके बारे में सॉल्युबिलिटी आने पर बच्चों बोला गया देखो बोला ठीक ना सर It is लास्ट the- टॉपिक हाँ बस खत्म हुआ और कुछ नहीं हो गया बाकी मैं आपको बाद में बताऊंगा ठीक है ना सर इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आयन कंसंट्रेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ये आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन का बात बच्चों बोला गया है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आयंस इन द सैचुरेटेड मतलब क्या बच्चों ये बोला गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में बोला गया आयन प्रोडक्ट क्या बच्चों तो बोला गया इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आयंस इन द एनी कंसंट्रेशन कोई भी कंसंट्रेशन में चलेगा इट इज एप्लीकेबल इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन इट इज एप्लीकेबल इन द ऑल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन खत्म हो गया पार्ट आपका बन गया ये क्या बच्चों ये Yes, आपका sir. डिफरेंस है बच्चों अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करना बाकी है वो हम करेंगे प्रॉपर्ली तो बच्चों मैंने आपको बता दिया कि हम यहाँ पे KSP मतलब हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं काव्य अंजलि नवनीत समझ में आया बच्चा हाँ या ना यस सर काव्य अंजलि बेटा Yes, sir. जी देखो बच्चों इतना पार्ट बच्चों हमने पढ़ाई किया है आप प्लीज बच्चों इसको प्रॉपर नोट करो अब बच्चों हम यहाँ पे क्लास रन कर दे ठीक है कर लिए yes sir thank you sir बच्चों मोबाइल पे चार्ज करना थोड़ा पानी वानी पी लेना फिर बच्चों हम आगे बढ़ते हैं चलो बाय बाय छोटे के बाय बाय bye sir thank you sir